मृत्यु एक ऐसा सच जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि मृत्यु के बाद एग्जैक्टली होता क्या है? इस सब के बारे में हम जानते हैं इस एक किताब से जिसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। पुराणों के अनुसार जीवन में अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और पाप से भरे जीवन जीने वाले लोग नर्क की ओर चले जाते हैं। जो गरुड़ पुराण है जो लिखा गया है वो क्या लोगों को समझाने के लिए या फिर डराने के लिए, वास्तव उसका इस कलयुग में क्या अर्थ बनता है? मृत्यु जब भी आती है पहले से हजारों बार अलग अलग तरीकों से हमें वार्निंग देकर आती है। कोई व्यक्ति अपने आईने में देखेगा तो उसको अपनी इमेज जो है वो नहीं दिखाई देगी, परछाई। ऐसा भी होता है? यस। किसी के साथ हुआ है ऐसा? हमारे जानने वाले थे, लास्ट के जब दिन उनके आए तो वो बार बार वो बड़े दुख में चिल्लाते थे कि माँ मुझे बचाओ, माँ ये मुझे ले जाएंगे, ये मुझे ले जाएंगे। एक इंसान की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है वास्तव में उसके साथ? जीवन भर हम जहाँ जिए वहीं से हमारी प्राण ऊर्जा बाहर निकलती है। 13 दिन का टाइम दिया जाता है कि 13 दिन तक वो जो आत्मा है वो आसपास में ही रहती है, प्रेत शरीर में रहती है। क्यों रहती है सर? वो तो शरीर से निकल गई, फिर वो जाती क्यों नहीं है? क्यों रहती है वो? जिन आत्माओं को किसी तरह की नफरत थी वो एकदम से नहीं जाएगी। इसी कारण से ही कुछ जगहें हॉन्टेड हो जाती हैं। नेगेटिव ऊर्जा है, वो तंग कर रही है। तो अब ये कैसे जाएगी यहाँ से? जैसे हो जाता है किसी लड़की का, तो ये होना भी क्या हमारे पिछले कर्म, हमने कुछ ऐसा किया था किसी के साथ? जब होता है इंसान की मृत्यु हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि यमदूत आते हैं लेने के लिए। जब तैयार हो जाती है जाने के लिए, वो कहाँ जाएगी वो उसकी खुद। वो कौन कौन से लेवल होते हैं जिनको पार करना पड़ता है एक आत्मा को? अब 47 डेज की यात्रा है आगे की, मतलब इस धरती से लेकर यमलोक तक की जो यात्रा है। तो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट के करीब करीब 15-20 दिन के बाद मैंने कहा एक बार ना फील करके देखना वहाँ की ऊर्जा कैसी है। उसने कहा कि वहाँ पर मैंने 3-4 आत्माओं को वहाँ पे खड़े हुए देखा, शौक की अवस्था में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। स्वागत है आपके अध्याय के एक और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में। स्पिरिचुअल पॉडकास्ट क्यों है? क्योंकि आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के उन रहस्यों को जो ज़्यादातर लोग डरते हैं कि हमें गरुड़ पुराण अपने घर में नहीं रखना, हमें नहीं पढ़ना, उसमें ये होता है उसमें वो होता है। बट एक्चुअल में गरुड़ पुराण में क्या होता है? एक आत्मा की जर्नी कितनी डरावनी होती है और किस बेसिस पे होती है डरावनी? ऐसे हम क्या कर्मास कर देते हैं? तो आज हम जानेंगे उन सब कर्मास को जिनकी सजा हमें मिलती है। कौन सी वो आत्माएं होती हैं जिनको कोई सजा नहीं मिलती, जिनके लिए बैतरणी नदी जैसी कोई चीज ही नहीं होती है क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे कर्मास करे होते हैं। क्यों एक पति अपनी पत्नी को मारता है? क्यों एक पत्नी अपने पति को मारती है? क्यों हमें धोखा मिलते हैं? क्यों हमारे बच्चे नहीं होते? इन सब की वजह से हम दूसरों को कोसते रहते हैं, बट एक्चुअल हमारे ही वो कर्माज होते हैं जिनकी हमें इस जन्म में सजा मिल रही होती है और वहाँ पे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, आज वो सारी चीज़ें हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। एक जगह बैठ जाइए और डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत है। आज से आपको समझ में आ जाएगा कि हमें ज़िंदगी जीनी कैसे है और अभी तक हम कैसे जी रहे थे। तो इस ट्रांजिशन को तो देखना बनता है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने लोग आप हमसे जुड़ेंगे उतने में हम आपके लिए बेटर कंटेंट लेके आ पाएंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। आज के हमारे जो मेहमान है वो बहुत ही खास है, मिस्टर संजीव मलिक सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सर आप? जी प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार सर, और कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ। सर पॉडकास्ट शुरू करें? जी सर, जब इंसान की मृत्यु निकट होती है तो उसको कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जो दिखाई देते हैं मरने से पहले गरुड़ पुराण के अनुसार? गरुड़ पुराण के बारे में जो लोगों के बीच में धारणा है, गरुड़ पुराण आमतौर पे लोग ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु के समय में पढ़ा जाता है। आमतौर पे मेरा विचार है कि ये समय से पहले पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जीवन के बारे में है। तो इसके 2 पार्ट हैं। इसमें एक पार्ट जो है वो ऐसा है कि जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, और दूसरा पार्ट मृत्यु के बारे में बताता है। तो जो मृत्यु के बारे में बात बताता है उससे पहले जीवन जीने की कला जरूर जाननी चाहिए। अब
क्या उसमें लिखा है कि क्या संकेत मिलते हैं। देखो वैसे तो पूरा जीवन ही कहीं ना कहीं मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, ये हर एक इंसान को पता होना चाहिए। हर पल हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं जी। हर दिन हर बर्थडे जो हम मना रहे हैं लास्ट में वो मृत्यु की ओर ही लेकर जा रहा है, वो डेथ डे के क्लोज लेकर जा रहा है। तो ये अवेकनिंग अभी से रहे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप केवल उन कुछ सिम्टम्स की वेट करें कि ऐसा होगा तभी हम मानेंगे कि अब मृत्यु क्लोज है। कौन जाने मृत्यु किसकी कब आ जाए। मृत्यु का बोध आपको आपके जीवन के लक्ष्य का बोध कराता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरा गोल पूरा होगा कि नहीं होगा। तब तक मैं जो जीवन में आपने कोई अच्छा जो भी आपने अपने जीवन का पर्पस बनाया है वो पर्पस पूरा हुआ कि नहीं होगा। मृत्यु का डर तब सताता है जब आपको आपका पर्पस पूरा ना होता हुआ दिखाई दे, जब आपको लगे कि जो किया कराया है वो जब जीरो हो जाएगा तो डर लगता है, भय लगता है। तो पहली बात, मृत्यु से कोई भय की बात मैं नहीं करूंगा और मैं कोई ऐसे फालतू सिम्टम्स की बात भी नहीं करूंगा जो आपको बिना बात पे डराएं, परेशान करें और लोग आज से सिम्टम देखना शुरू कर दें कि देखें क्या मैं मरने वाला हूं। मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। मृत्यु जब भी आती है पहले से हजारों बार अलग अलग तरीकों से हमें वार्निंग देकर आती है। प्रकृति के दिए हुए जो हमारा ये शरीर है जब ये क्षीण होने लगता है तो ऑटोमेटिकली मृत्यु के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। बालों का सफेद हो जाना, दांतों का गिर जाना, शरीर का रुग्ण होते चले जाना धीरे धीरे संकेत दे रहा है कि अब आप जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं। तो ये तो बेसिक बाहरी संकेत हैं। ये भी होता है कि हाँ जब मृत्यु को थोड़ा समय रह जाता है लगभग 6 महीने, तो समझ सकते हैं कि हम जीवन का जो प्रोसेस है, अभी जीवन क्या कर रहा है, हम जो श्वास ले रहे हैं तो प्राण ऊर्जा को बाहर से ले रहे हैं और अपने अंदर उसे एक्टिवेट कर रहे हैं। मृत्यु का समय आता है तो ये प्राण ऊर्जा को लेने का जो प्रोसेस है ना ये कमजोर पड़ता चला जाता है। आप प्राण ऊर्जा को ले नहीं रहे बल्कि जो आप श्वास छोड़ते हो उसमें आपकी ऊर्जा ज्यादा बाहर जा रही है। तो ये अनुभव होता है। तो बहुत से जो योगी हैं वो अपने श्वास की लेंथ से माप लेते हैं कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है। ऐसा भी होता है। यस, आपकी श्वास अगर लंबी और गहरी जा रही है तो समझिए अभी आपके पास समय है, जीवन है। जब आपकी श्वास में इनहेल वाला कंटेंट कम होने लगे, ऊर्जा कम आने लगे और जाते हुए ऊर्जा ज्यादा जाने लगे तो उससे आपको एहसास हो जाना चाहिए कि अब मृत्यु की हम तरफ जा रहे हैं। तो शरीर वैसे भी संकेत दे ही देगा कि प्राण ऊर्जा मंद पड़ने लगी है। अब वो जो जोश था, वो जो जीवन के अंदर उत्साह था वो कम पड़ने लगा है। पर आइडियली जब भी ऐसा संकेत आए, साथ में और भी बहुत संकेत गरुड़ पुराण में दे रखे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने आईने में देखेगा तो उसको अपनी इमेज जो है वो नहीं दिखाई देगी या कमजोर पड़ जाएगी, परछाई। ऐसा भी होता है। यस ऐसा उसमें लिखा है कि आपको अपनी परछाई जो है वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है, छाया छोटी बनने लग जाती है। ऐसा लिखा है प्रैक्टिकली। मैं कितना नहीं कह रहा हूं कि मैं जो किसी का मैं चेक करके देख रहा हूं कि हाँ भाई हुआ या नहीं हुआ, पर ये जरूर है कि वो जो आभा मंडल के अंदर जो तेज था वो कम हो रहा है, मंद पड़ने लगा है ना। अब ये भी व्यक्ति के लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर किसी ने जीवन ढंग से जिया है तो हो सकता है कि मृत्यु की तरफ जाते जाते उसका तेज बढ़ने लगे। किसी के साथ हुआ है ऐसा? डेफिनेटली। जो लोग आत्मज्ञान की तरफ यात्रा कर रहे हैं, जो लोग योगिक प्रवृत्तियों वाले लोग हैं, उनका जीवन ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन ये जरूर है कि हाँ शरीर है, शरीर तो एक दिन छूटना ही है, तो शरीर की अपनी टेंडेंसी है तो वो धीरे धीरे शरीर उस तरफ जाता है। बाकी हाँ ये भी है बहुत नजदीक आने पर आपको कुछ अपने रिश्तेदार दिखने शुरू हो जाते हैं। जो लोग बहुत अटैच्ड होते हैं चीजों से उनको अपने रिश्तेदार आसपास में नजर आने लग जाते हैं। हमारे जानने वाले थे, सोनीपत में रहते थे, तो वो लास्ट के जब दिन उनके आए तो वो मतलब लेटे जब बीमार थे तो बार बार वो बड़े दुख में चिल्लाते थे कि माँ मुझे बचाओ, माँ ये मुझे ले जाएंगे, ये मुझे ले जाएंगे। कुछ काले काली परछाइयां उनको दिखती थी। पूछते थे भी क्या दिख रहा है तुम्हें? वो ले जाएंगे, वो खड़े हैं, वो भयानक हैं, वो डरावने हैं, ऐसा उनको दिखता था। तो ये भी कुछ संकेत होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं आप इससे डरें या परेशान हो, पर मैं ये कह रहा हूं कि हाँ ये भी होता है, ऐसा भी होता है। तो जो भी आप सिम्टम देखें अंत में ये याद रखें मृत्यु अवश्यंभावी है और हम थोड़ा सा इसके प्रति अवेयर रहें। अगर मुझे पता है कि इस कॉलेज से पास होने के बाद आगे मेरा और बड़े कॉलेज में एडमिशन होने वाला है तो शायद मुझे कभी दुख ना हो, है ना, मुझे आनंद आए। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ फाइनली और मुझे अब नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना है लेकिन मेरे तो बहुत सारे ड्यूज पेंडिंग हैं, तो फिर मुश्किल पड़ जाती है, दुख होता है।
जिन लोगों ने पहले से ही अपने देह को देह की तरह से थोड़ा दूर कर दिया, वो आसानी से यहाँ से पार हो जाते हैं। सर, जैसे अगर हम मान लें कि ये मृत्यु से पहले के सारे संकेत थे, एक इंसान की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है वास्तव में उसके साथ? देखो, मृत्यु हो जाती है तो अब शरीर के जिस हमारे शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, अब इसमें से जिसमें से भी प्राण ऊर्जा बाहर निकलती है, जीवन भर हम जहां जिए वहीं से हमारी प्राण ऊर्जा बाहर निकलती है, और वहीं से ही हमें ये पता चलता है कि आगे की यात्रा कैसे होने वाली है। सर, ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? 9 द्वार में 2 आंखों के द्वार हैं, 2 कानों के द्वार, 2 नाक के द्वार, 1 मुंह का द्वार और 2 नीचे के द्वार। ठीक है, तो टोटल 7 ये और 8 9। तो ऐसे 9 द्वार इनको कहा जाता है। तो 9 द्वारों का मतलब है कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है, हमारी जो ऊर्जा है, किस केंद्र पर सारा जीवन जी है, किस केंद्र पर आप जिए हैं, उसी केंद्र से ही आपकी ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है। अब सोचने की बात है, इतने सुंदर शरीर में चांसेस थे कि आपकी ऊर्जा यहां से निकलती, मुंह से, नाक से निकलती, कानों से निकलती, आंखों से निकलती, या अंतिम द्वार 10वें द्वार भी होता है यहाँ पर, जिसे कहा जाता है कि वो 10वें द्वार से अगर बाहर निकले तो परिपूर्ण रूप से मोक्ष को व्यक्ति प्राप्त करता है। तो ये भी होता है। लेकिन अब किसी व्यक्ति की चेतना नीचे के चक्रों पर ही जाए तो बड़ा दुखद है। कहने की बात है, जिस जगह के बारे में हम विचार भी नहीं करना चाहते, सोचना भी नहीं चाहते, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तक भी वहीं अटका पड़ा है तो बड़े दुख की बात है। वो ये बता रही है कि ये व्यक्ति जीवन भर कभी उस चीज से ऊपर ही नहीं उठ पाया। इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सोचा जाता है कि चेतना निकली कहां से, आत्मा कहां से निकली। तो नीचे के केंद्रों से जाती है तो सुसु पोटी निकल आती है, जो कि बहुत ही बुरा माना जाता है। अब रही बात इसके बाद क्या होता है, अगर चेतना निकली तो जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि 13 दिन तक, गरुड़ पुराण के हिसाब से 13 दिन का टाइम दिया जाता है कि 13 दिन तक वो जो आत्मा है वो आसपास में ही रहती है, प्रेत शरीर में रहती है। क्यों रहती है सर? वो तो शरीर से निकल गई, फिर वो जाती क्यों नहीं है, क्यों रहती है वो? जैसे एक परमात्मा ने एक टाइम दे रखा है, ऐसा समझो, एक रिलैक्सेशन पीरियड दिया जाता है, एक रिलैक्सेशन पीरियड दिया जाता है, क्योंकि उसे ट्रांजिशन करना है, हायर लोक में जाना है, इस धरती की चीजों को फिनिश करने का एक अंतिम अवसर दिया जाता है कि भाई अब तुम शरीर से तो छूट चुके हो, एक बार तुम्हें प्रेत शरीर दिया, अब इससे एक बार देख लो जिन जिन चीजों से तुम अटैच्ड थे, पिछले जो 50 60 70 80 साल का जीवन बिताया है इन लोगों के साथ, अब जाते जाते 13 दिन और दिए। इन 13 दिनों में अब शरीर नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन देख लो तुम्हारे बिना भी संसार अच्छा चल रहा है। सिंपली भाषा में उसको ये मौका दिया जाता है, एक तरीके से ड्यूज क्लियर करने का टाइम दिया जा रहा है। देख लो अच्छे से, ये रिश्तेदार तुम्हारे बिना भी ठीक ठाक जी रहे हैं, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति जिसके प्रति तुम बहुत ज्यादा अटैच थे, जी रहे हैं, सब अपनी अपनी चीजों में मस्त होते चले जा रहे हैं, डे बाय डे 2-4 दिन सबको लगता है, जब मृत्यु का शौक बोलते हैं, वो शौक सबको लगता है कुछ समय के लिए, है ना, श्मशान वैराग्य बोलते हैं इसे, कुछ समय तक सबके अंदर रहता है, लेकिन धीरे धीरे 2 4 5 10 दिन बीतते बीतते सब धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाते हैं। तो परमात्मा ने एक सिस्टम रखा, आपकी आत्मा को एक टाइम दिया जा रहा है कि अगर कोई अटैचमेंट है तो देख लो तुम्हारे बिना संसार ठीक चल रहा है। तो उस दौरान अगर किसी आत्मा के अंदर कोई हेट्रेड थी, कोई नफरत थी, कोई दुख था, कोई पीड़ा थी, जो अटैचमेंट थी, तो वो आत्मा को एक बार टाइम दिया जाता है कि देख ले भाई, तेरे मान लो एक माँ की मृत्यु हो गई, बच्चा छोटा था, अब उसकी अटैचमेंट है, मेरे बच्चे की केयर कैसे होगी। अब आके मान लो उसकी मौसी, जो बच्चे की मौसी जो है वो टेक केयर करने लग जाती है, या कोई और स्त्री जो है उसको टेक केयर, तो ये आत्मा संतुष्ट हो जाती है, उसको टाइम दिया जाता है, देख तेरे बिना भी सब ठीक है, तो ये टाइम दिया जाता है। दूसरा, इस आत्मा को अपना भी एक शौक लगता है, मृत शरीर छूटने के बाद जो है उसको एक शौक लगता है कि भाई छूट गया, मैं मरा। अभी एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती, जिन लोगों की खास तौर पे सडन डेथ होती है उनको एक्सेप्टेंस आने में बड़ा टाइम लग जाता है। बिल्कुल। तो उस समय में उसको दिया बताया जाता है, अब वो आसपास में घूम रही होती है, वो सोल तो वहीं होती है, उसको बताया जाता है, वो उसको ऐसा लगता है कि वो जीवित है, वो सबको देख पा रही है, लेकिन वो किसी को ना छू सकती है, ना किसी तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकती है, कुछ कह नहीं सकती, बस उसे ये पता लगता है कि मैं हूं और मेरे ये सब लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं इनसे बात नहीं कर पा रही हूं। तो एक पीड़ा सी पैदा होती है, एक तड़प सी होती है, एक तकलीफ सी होती है,
उसको शांत करने के लिए टाइम दिया जाता है, रियलाइजेशन करवाने के लिए टाइम दिया जा रहा है 13 दिन का। तो मतलब ये सत्य है कि 13 दिन तक आत्मा रहती है उसी घर यस, पे? 13 से ज्यादा भी रहती है। ऐसा भी होता है? बहुत सी आत्माएं ऐसी अगर, तो सर इनका कोई टाइम पीरियड बढ़ा देने का भी कोई कारण होता है? देखो कारण क्या है, 13 दिन तो परमात्मा की तरफ से दिया हुआ एक डिवाइन पीरियड है। हाँ। कि 13 दिन में आपके लिए एक गेट खुलेगा, एक गेट खोला जाता है जो इस धरती से, इस धरती की ऊर्जा से उस हायर वर्ल्ड की तरफ जाते हुए ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं इसको एक तरीके से, यहां से वहां शिफ्टिंग का टाइम, एक गेट बोला जाता है, गोल्डन गेट बोलते हैं हम इसको आमतौर पे। ठीक है। कि गोल्डन गेट खुला और ये आत्मा ट्रांजिट करके आराम से चलेगी। पर जिन आत्माओं को किसी तरह की नफरत थी, गुस्सा था, किसी ने किसी को मार दिया, अब उसकी आत्मा के अंदर गुस्सा है, नफरत है, वो एकदम से नहीं जाएगी, वो भटकेगी, देखेगी मेरे मारने वाले को सजा मिली कि नहीं मिली। वो उसके लिए हो सकता है उसको महीनों वेट करनी पड़े, ऐसे तो सर उसे सालों साल करना पड़ता सालों होगा। साल हो सकता है। क्योंकि वो कोर्ट के केस तो बहुत लंबे लंबे यही दिक्कत है। इसी कारण से ही कुछ जगहें हॉन्टेड हो जाती हैं। इसी कारण से किसी जगह पर कोई जमीन का झगड़ा चल रहा था दो भाइयों के बीच में, उदाहरण से बता रहा हूं, अब एक व्यक्ति ने दूसरे को मरवा दिया, दो भाइयों कोई आपस में झगड़े में किसी को मरवा दिया, जो मरा उसकी सोल अटकी पड़ी है और उस जगह को वो हॉन्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय तक तो वो देखती है कि इसके साथ मेरे साथ न्याय होगा, उसको लगता है, लेकिन न्याय नहीं हुआ। वो व्यक्ति अतताई था, जुल्मी था, उसने अपने पैसे वैसे की रिश्वत करके जो भी किया, अंत में सोल को जब ये पता लगता है कि कोई भी मेरे आसपास में, कोई मेरी सुनने वाला नहीं है यहाँ पर, और जो है वो उन्हीं की चल रही है, पैसे के कारण वो मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगर ये विक्टिम जोन में रहती है ना ये आत्मा, तो ये उस जगह पे एक तरीके से ठिकाना बना के बैठ जाती है, जब तक उसके साथ बुरा नहीं होगा तब तक मैं यहां से जाऊंगी नहीं। तो ऐसा भी हो जाता है, कुछ जगहें, कुछ लोग ऐसे अटक जाते हैं। तो इससे ना अटके हम, इसके लिए ही जीते जी अवेकनिंग की साधना करें, जागृत हो जाएं कि मैं अटकू नहीं, जो मर्जी हो जाए। अभी से ही अगर मुझे मृत्यु का बोध याद है, लोग इसीलिए डरते हैं गरुड़ पुराण को घर में रखने से, उनको लगता है मौत के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर मृत्यु के बारे में बात नहीं हो रही है, जीवन की अवेकनिंग के बारे में बात हो रही है, एक सत्य के बारे में बात हो रही है। इसलिए थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है गरुड़ पुराण कोई व्यक्ति थोड़ा सा अगर डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा भी पढ़ता रहे ना, उसमें अवेकनिंग आएगी, उसमें समझ आ जाएगी। देखो मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, जब घटित होगी हम नहीं जानते हम किस कंडीशन में होंगे, तो जब भी होंगे हमारी चेतना तैयार हो ट्रांजिट करने के लिए, जाने के लिए। अभी तो हम यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी बनाकर बैठे हुए हैं, करेक्ट है ना। आम लोगों ने पूरा आज की नहीं, अगले 10 20 50 100 सालों की फिक्र लेके चल रहे हैं, मेरा क्या होगा, मेरे बाद मेरी नेक्स्ट जनरेशन और फिर नेक्स्ट जनरेशन और 7 पीढ़ियों तक का लोग सोचते हैं। दिक्कत यह है कि इस तरह से अटैचमेंट कभी खत्म नहीं होती और ऐसी सोल्स अटक जाती हैं। पीछे मैंने किसी सोल से मेरा एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर का मतलब होता है कि मतलब किसी व्यक्ति को वो तंग कर रही थी सोल, परेशान कर रही थी किसी जगह पर, उसने कोई मकान लिया और वहां पर कोई सोल मौजूद थी, तो पता लगा कि लगभग 700 साल पुरानी आत्मा है, अप्रोक्सीमेट 700 साल से। तो क्या क्या हुआ था उसे थोड़ा सा बताइए। मतलब दुखद ये होता है कि जैसे वो तंग कर रही है, उसके घर में ना वो हॉन्टेड, जैसे वो जिस जगह पर वो बना था, जिस जगह पर, वहां पर कोई कब्रिस्तान था, उसका घर था। अच्छा। मतलब जहां उसने घर लिया उसको नहीं पता उससे पहले वहां पर जगह थी, तो कुछ उल्टी सीधी हरकतें होनी शुरू हो गई घर में। मतलब जो भी करे वो काम जो है ना, कुछ उल्टी सीधी, रात को आगे कोई पर्दा हिल रहा है, कोई डरावने सपने उसको आ रहे हैं, उस जगह पर कोई भी चीज सफल नहीं हो रही, आते घर के सारे लोग बीमार होने शुरू हो गए। अब ये जगह एक तरीके से नेगेटिव है, अब कहीं लिखा तो नहीं हुआ कि हॉन्टेड है, लेकिन घर के सब लोग बीमार हो रहे हैं बार बार, जो कि सब ठीक ठाक थे, और घर में रहते हैं तो उनको दुख परेशानी रहती है, घर से बाहर जाते हैं तो बड़ा ठीक ठाक फील करते हैं। तो उन्होंने जब हमसे बात करी तो समझ में आया कि वहां पर कुछ नेगेटिविटी है किसी तरह की, इसी को नेगेटिविटी बोलते हैं, स्टक्ड एनर्जी है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं वहां पर कोई आत्मा हमेशा मौजूद होती है, बहुत बार स्टक एनर्जी है। कोई व्यक्ति ने अपना कब्जा जमा रखा था इस घर पे कि मेरी जगह है, मान लो, है ना, वो जीवन भर उस जीवन में जिया, मृत्यु के बाद वो आत्मा उसको छोड़ नहीं पा रही है, उस जगह को, वो अटकी पड़ी है, ये मेरी जगह है। अब मेरी जगह पर कोई दूसरा आ जाएगा तो वो स्टक्ड एनर्जी जो है, उसकी रुकी हुई ऊर्जा जो है, उसको परेशान करना शुरू कर देती कि तू मेरी जगह पर तुम कैसे आए, तुम यहाँ से चले उसको जाओ। हर तरीके से वो हॉन्ट कर रही है, परेशान कर रही है। रात को सपने उल्टे सीधे, कभी टैप अपने आप ऑन हो रहा है, कभी कुछ दरवाजा खुल रहा है, रात को धड़ाम से बजता है, आवाज आती है तेज, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, ऐसी अनेक आवाज जिससे पता लग रहा है कि कुछ है आसपास में। और 2 दिन 4 दिन फिर लोग बीमार होना शुरू हो गए, घर के सारे मेंबर। तो फिर इनको लगा
फिर हमने जब उसको पूछा उस चीज से, मतलब एक तरीके से हमने उस ऊर्जा से कनेक्ट करके देखा, घर की उन्होंने फोटो भेजी, फिर उनके साथ हम कम्युनिकेट हुआ, फिर बात करी, तो क्या बोला आपसे उन्होंने? मतलब जो ऊर्जा थी, जो अटकी हुई एनर्जी हाँ। थी, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर मतलब मुझे किसी ने चीट किया था जब मैं अपने टाइम में थी। कोई लेडी थी की सोल थी वो, उसने कहा कि मेरे को किसी व्यक्ति ने कोई धोखा देकर चला गया। मैं इस घर में रहा करती थी, मेरा घर था यहाँ पर, किसी व्यक्ति के साथ मेरा प्रेम था, उसने हमने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किए हुए थे कि हम जिएंगे मरेंगे साथ में, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना कोई व्यापार वगैरह करने के लिए वो घर से बाहर गया, और वहां जाकर कुछ समय के बाद पता चला कि उसने अपनी शादी वादी कर ली है। उसके बाद इसने अपने आप को मार डाला, लड़की ने। हाँ, लड़की ने अपने आप को मार डाला। तो सोल वहीं पे अटकी पड़ी है, ये अभी भी इंतजार में थी कि वो आएगा कभी ना कभी और उसके साथ कोई न्याय होगा। लेकिन अब इस घर को उसने अपना समझना शुरू कर दिया, जहां पर वो रह रही है, अटकी पड़ी है। धीरे धीरे समय आया, उसके ऊपर वो बिल्डिंगें बन गई, कुछ और हो गया। अब जो आए उसको ये तंग करना शुरू कर दे कि मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, मेरी जगह। कहते मैं कब से हूं यहाँ पर, कितना टाइम बीत चुका है। दुखद ये है कि व्यक्ति जो ये सोल अटकी हुई, अब जब तक ये खुद ये सोल समझ नहीं लेगी कि मेरा बदला पूरा हो गया है, या अब ये बदले वाली तो नहीं है, यहां डिफरेंट है कि कोई आएगा। जब उसको ये समझ में आया कि वो आया नहीं है बल्कि उसने तो अपनी शादी वादी कर लिया है, तो उसके मन में जो घृणा नफरत पैदा थी कि मेरे से प्रॉमिस करके उसने तोड़ डाला, तो उस व्यक्ति को वो सर्च कर रही है। लेकिन जब उसे नहीं मिला तो वहीं अटक गई वो उस जगह पर, और उसकी सोल वहीं पर परेशान कर रही है। जो भी आ रहा है उसके प्रति वो फ्रस्ट्रेटेड है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो तंग कर रही है। तो अब ये कैसे जाएगी यहाँ से? अब इसके लिए हमने प्रार्थना करने के लिए इनको बोला लगातार कि 40 डेज तक आप कांस्टेंट प्रेयर करो, तो जाप करो। महामृत्युंजय का जाप मन में आया कि इनके जो इष्ट हैं वो भगवान शिव हैं, तो उनके लिए लगातार पूरा परिवार थोड़ा जाप करे लगभग 10 मिनट के लिए, और प्रार्थना करे कि ये जो भी सोल है, जो भी आत्मा अटकी है, इसकी मुक्ति हो जाए। इन्होंने 40 डेज तक ऐसा किया, और उसके बाद उसका पिंडदान तर्पण भी करवाया। अच्छा। उसके निमित्त एक अनजान आत्मा के प्रति, जिसको वो जानते भी नहीं थे लेकिन उस जगह पर थी, तो उसके नाम पे तर्पण करवाया। तब जाके उससे उनको जाती हुई को एनर्जी फील हुई, और उसके बाद घर में कुछ शांति हुई, मतलब जो तकलीफ थी वो दूर हुई। अच्छी बात है सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि यमदूत आते हैं लेने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान के भी कुछ लोग आते हैं तो पालकी में हम लोगों को ले जाते हैं। ये मिथ है या फिर सही है? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब यहाँ से जर्नी कैसे शुरू होती है आत्मा की? देखो, जैसे मैंने अभी कहा, या तो जैसे 13 डेज के लिए अगर कोई सोल रुकी या एग्जिट करी, अब इस पर डिपेंड करता है, या तो वो रुक गई, अटक गई, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। अब अगर वो जब तैयार हो जाती है जाने के लिए, वो कहाँ जाएगी, वो उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि वो ऊर्जा किस लेवल पर जी थी। करम ओके। एनर्जी मतलब उसकी ऊर्जा। अब कोई व्यक्ति जीवन भर एक दुखी रहा, परेशान रहा, जीते जी या तो लोभ में था, या वो काम में था, या वो क्रोधी व्यक्ति था, गुस्से वाला था, लालची था, तो ये व्यक्ति ऑटोमेटिकली ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा जो दिखने में डरावनी होगी, क्योंकि उसके अंदर पहले से गुस्सा था, डर था, फियर था, वो ऑलरेडी इस चीज में जी रहा था। कोई लालची व्यक्ति, मान लो उसने करप्शन किया था, उदाहरण से बता रहा हूं। अब करप्ट व्यक्ति, उसको था कि कोई आकर मेरे को पकड़ ना ले, है ना, कि मेरे भेद ना खुल जाए कहीं ना कहीं। अब ये व्यक्ति अंदर से डरा हुआ है। अब ये व्यक्ति जब मरेगा तो डर की फ्रीक्वेंसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो उसे यमदूत काले कलूटे दिखाई पड़ेंगे। ऐसा लगेगा कुछ भयानक सी ऊर्जा उसके आसपास में है जो उसको डरा रही है, राइट। तो अकॉर्डिंगली जैसी उसकी खुद की एनर्जी है, उस बेसिस पे उस ऊर्जा को वो अट्रैक्ट कर रहा है, डर की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है। कोई व्यक्ति ने किसी को सताया, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरा का शोषण करता था, वो भी डरा हुआ है कहीं ना कहीं से। बिल्कुल। उस व्यक्ति की फिर डरावनी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है, और वो कहने को कहेगा कि मुझे ऐसे भयानक से चेहरे दिख रहे हैं। आप कह सकते हो कि यस, वो यमदूत हैं, वो डरावने दिख रहे हैं। अब कोई व्यक्ति जीवन भर सुख वाला जीवन बिताया, दूसरों की सेवा करी, कल्याण किया, सुख दिया लोगों को, जो भी हो सकता था, परिवार की जिम्मेवारियां भी निभाई और मेडिटेशन किया, थोड़ी अपनी आत्मा को जागृत किया, ऐसी सोल
ऑटोमेटिकली वो पहले भी सुख ही है, शांत है, और वो शांत ही आत्माओं को अट्रैक्ट कर रही है। आप कह सकते हो वही सोल्स को ही हम परमात्मा की सोल्स, या उनको आप कह सकते हैं विष्णु जी के दूत आ गए, या श्री भगवान शिव के गण आ गए लेने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रार्थना, आपके भाव कहाँ जुड़े हुए थे। और वैसे ही जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी अकॉर्डिंगली उनको वो चेहरे नजर आने शुरू हो जाते हैं। अब आपकी आत्मा ही इनवाइट कर रही है उनकी, आपका अल्टीमेटली कहाँ से एग्जिट होगा। शरीर से निकले, शरीर के बाद आत्मा या तो प्रेत योनि में भटकती रहेगी, पहला स्टेप। अगर यहां से निकल आई तो फिर ट्रांजिट करेगी इस वर्ल्ड से उस वर्ल्ड में जाने की चलेगी। ये जो यात्रा है ये है 47 डेज की यात्रा। हाँ, जैसे सर आपने बोला कि वो एक स्टेट को, मतलब लेवल को पूरा करेगी, तो वो कौन कौन से लेवल होते हैं जिनको पार करना पड़ता है एक आत्मा को? देखो 13 दिन तो यहीं के हो गए नीचे के। हाँ। अब 47 डेज की यात्रा है आगे की। अच्छा, वो 47 डेज की यात्रा है आगे की यात्रा। मतलब इस धरती से लेकर यमलोक तक की जो यात्रा है। हाँ, वो क्या क्या होता है उसके बीच में? अब इसमें जो है उसमें कहा जाता है अकॉर्डिंग टू गरुड़ पुराण, उसमें कुछ स्थान बीच में आते हैं, कुछ पुरियां आती है। पुरी एक वर्ड यूज किया जाता है, पुरी का मतलब स्थान। एनर्जी के कुछ जोन है बीच में, उनको कहा जाता है कि आत्मा इन सब से ट्रांजिट करती हुई जाती है। जैसे उसमें एक ऐसी जगह आती है जहां बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, बहुत ज्यादा भयानक वाला रेगिस्तान, और सोल को वहां उसमें से ट्रांजिट करके जाना होता है। फिर ऐसी जगह आती है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये आत्मा के ट्रांजिशन दिखाया जाता है कि आत्मा अलग अलग फेजेस से पास करती है, और आत्मा को बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो जो इस धरती पर उसने पुण्य किए होते हैं, वो पुण्य ही उसका एक तरीके से वहां की करेंसी है। तो वो पैसा जो एक, जैसे पैसा यहाँ जो था, हमने किसी का शुभ रूप में दान किया, अब वो दान उसकी करेंसी के रूप में उसको मिला है। उसके पास में जो दौलत है वो संस्कारों की दौलत है। अब रास्ते में उसको भूख लगती है तो वो कहती है कि पानी चाहिए। तो यमदूत जो है, ऐसा कहा जाता है, मैं एनर्जी वाइज भी कंपेयर करके बता रहा हूँ और साइंटिफिकली भी बोल रहा हूँ, कि आत्मा मांग रखती है, हाँ मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी है, तो ये यमदूत बोलता है करेंसी निकालो, पैसा निकालो, दिया जाएगा। पैसा उसकी नजरों में मतलब पुण्य। तुमने अगर संसार में किसी को पानी पिलाया था तो वहां तुम्हें पानी दे दिया जाएगा, आत्मा को संतुष्टि हो जाएगी। भोजन करवाया था, वहां तुम्हें भोजन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब यहीं से हम इसके जो तर्पण करने की चीज आती है, तर्पण या श्राद्ध जो है, वो यहाँ पर उस चीज के थोड़े से मायने बनते हैं। घर के लोग उनके निमित्त जब कुछ दान करते हैं, उनके निमित्त जो है प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना करते हैं ये जो है, ये भोजन या ये जो है, ये मैं समर्पित करता हूं। तो ऐसी, तो ये जो ऊर्जा वो ट्रांसफर करते हैं, ये ऊर्जा उनको पहुंचती है, कनेक्ट करती है। तो ये जो ऊर्जा कनेक्ट की जाती है, इस देवी, एक ऊर्जा जो है इस रूप में एक देवी है, इनका नाम है स्वधा। वो स्वधा वो देवी हैं जो इस व्यक्ति के तर्पण और दान को उस व्यक्ति की ऊर्जा से कनेक्ट करती हैं, जो इनके घर वाले जो लोग हैं यहाँ पर, वो उनसे कनेक्ट करते हैं। तो वो जो पुण्य उनको समर्पित किए जाते हैं, उसके कारण वो आत्मा आगे बढ़ती है। अब जिन लोगों ने पहले से अपने शुभ कर्म कर रखे हैं, अपनी आत्मा को जागृत किया हुआ है, उनके लिए सारी चीजें मैटर नहीं करती। उनकी आत्मा सीधी सीधी आगे बढ़ती चली जाती है आसानी से, उनको इतनी टेंशन नहीं होती। टेंशन जिन लोगों को होती है जो आधे पुण्य और आधे पापी लोग होते हैं, मतलब बीच में कुछ पाप कर रखे हैं बहुत सारे, थोड़े बहुत शुभ कर्म है छोटे मोटे, तो ये आत्माएं, ये चीजें तो बीच में खत्म हो जाती हैं। सर इस बीच में कहीं बैतरणी नदी का भी कोई जिक्र है? इसके एंड में जाकर, जब ये 13 लोग कंप्लीट, जब ये 13 पुरियां कंप्लीट होने शुरू होती है, तब जाके एंड में जाकर आती है बैतरणी नदी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आत्मा उसे कैसे पार करती है? पहले तो आप हमें ये बताइए कि बैतरणी नदी है क्या? देखो, बैतरणी नदी वास्तव में अगर आप देखा जाए, हमारे अंदर भी जो विचारों की गिल्ट है वो बैतरणी नदी के जैसी है। कोई व्यक्ति दुख है, परेशानी में जी रहा है, इसके लिए ये बैतरणी नदी है। यही ऊर्जा वहां पर बैतरणी नदी के रूप में उसे फील होती है। मैंने अनेक लोगों के अलग अलग अनुभव देखे, और मेरे गुरुदेव ने मुझे भी एस्ट्रल ट्रेवल करके दिखाया कि बैतरणी नदी कैसी दिखती है। तो देखा मैंने उसको एनर्जेटिकली, ऊर्जा के रूप में देखा कि कैसी दिखती है। बिल्कुल जैसा शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि खून से भरी हुई एक नदी है, उसमें हर तरह की विष्ठा वो सब रहता है, और वो आत्मा, उसमें जानवर भयानक जो है ना वो उसमें होते हैं, और वो जो एक आत्मा को उसमें से पास किया जाता है,
उस नदी को के अंदर डुबकी लगवाई जाती है। वहां पर ये जो होते हैं यमदूत होते हैं, उसमें बार बार पकड़ पकड़ के उसके सिर को उसमें, मुंडी को उसमें डालते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने गोदान किया होता है, ये गुरु पुराण के हिसाब से बता रहा हूँ, गोदान किया तो वो गायें जो है, गौ माता उसे अपनी पूंछ के साथ जोड़कर उसको ले जाती है, क्रॉस करवा देती हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। इसीलिए बोलते हैं कि गौदान करना चाहिए। यस, गौदान की जो परंपरा बनी है ये यहाँ से बनी है। पर इसका मतलब समझना जरूरी है ओवरऑल। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वैतरणी नदी का बहुत दुख भरा अनुभव हो रहा है, और ऐसे लोग भी हैं मेरी नॉलेज में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रल ट्रैवल करवाता हूँ। एस्ट्रल ट्रैवल में एक कोर्स हम करवाते हैं, जर्नी बियॉन्ड डेथ। उस कोर्स में हम लोगों को एस्ट्रल ट्रैवल करके यात्रा करवाते हैं कि आप एक बार चलो और देखो खुद से। मृत्यु के बाद जब देखोगे, किसने देखा कौन जाने, कब कौन आगे बताएगा। यहाँ पर अभी मैं कह रहा हूँ, अभी चलो और देखो। तो हमने बहुत लोगों ने यात्रा करके देखी है और पता लगाया है कि वहां पर इस प्रकार की वो नदी है, एग्जिस्ट करती है। हमने उसको एस्ट्रल ट्रैवल से देखा तो वो ऐसे लोग डूबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं उसके अंदर, गंद में उसके जैसे मगरमच्छ जैसी वो चीज दिखाई पड़ रही है। वो खींच कर उनको अंदर की तरफ लेकर जाती है बार बार, वो फिर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, फिर उनको डुबाया जाता है बार बार। तो उस वैतरणी नदी में, उस विष्ठा में लंबे समय तक भटकते रहते हैं। कोई टाइम पीरियड होता है? कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं दिखाई पड़ता। जब तक वो आत्मा अपने गुनाहों के लिए माफी नहीं मांग लेती, अपनी गलतियों के लिए, तब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाता। इतनी पीड़ा के बाद भी वो लोग माफी नहीं मांगते? नहीं, वही ना, समझ आते आते आती है, क्योंकि जीवन भर दुष्टताएं करी, बुरे काम किए, वहां जाकर जो तकलीफ होती है, तब धीरे धीरे करके जब आत्मा सरेंडर करती है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे आगे का रास्ता दिखाओ। अब ये कोई डराने की बातें नहीं है। देखो, पुण्य आत्माएं, उनके लिए, उनको वैतरणी नदी नजर ही नहीं आती। ऐसे लोगों को भी हमने देखा। किसी ऐसी आत्मा, एक पीछे मैंने किसी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, उसने कहा कि मेरे लिए ऐसा लग रहा था जैसे घुटनों तक पानी है और मैं तो उसके पास से भाग के पार कर गया। अच्छा। अब वही नदी उस व्यक्ति को डिफरेंट तरीके से दिखाई दे रही है, वही नदी इस व्यक्ति को अलग तरीके से दिखाई दे रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पापी लोग होते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, उनको ही पार करना है? डेफिनेटली। और जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको पार नहीं करनी पड़ती है। उनके लिए वो एक खाली फ्लैट मैदान है समझो, या फिर पैरों तक मतलब थोड़ा सा पानी है, हल्का सा, आप क्रॉस करके आराम से निकल गए, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो कहां से आई? वो आपके मन की अवस्था है वैतरणी नदी के रूप में। इसको समझो, जीवन भर गिल्ट में जिए, जीवन भर दुख में जिए, पीड़ा में जिए, डर में जिए, दैट इज वैतरणी। आपका डर ही वैतरणी है। इसको समझना जरूरी है, वरना लोग एक केवल मैथोलॉजिकल बातें होकर रह जाएंगी। और मैं कहानी सुनाने मैं नहीं आया हूं यहाँ पर, जाहिर सी बात है। तो जो है, आज अपने गिल्ट को मतलब मान लो, उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि मेरे मन में मान लो किसी के प्रति नफरत का भाव आया यहाँ पर, उस समय समझो मैं वैतरणी नदी क्रॉस कर रहा हूं, ऐसा समझो, है ना? ऐसा उदाहरण से समझो कि मेरे मन में किसी ने मुझे कुछ बुरा कहा, मैंने कहा कि इसको मैं नुकसान पहुंचा दूं, कुछ बुरा कह दूं। तो मैंने अपने मन को फिर समझाया कि नहीं, रुको, अरे क्या फर्क पड़ता है यार, कह दिया तो कह दिया, देख लेंगे, कोई बात नहीं, हिसाब करेंगे, परमात्मा करेगा, इसके साथ जो होगा न्याय होगा। मैं क्यों दुखी हूं? मैंने कहा तो मेरी वैतरणी क्रॉस होगी, समझे अब बात को। तो बात जो है, वैतरणी कोई अलग से एक प्लेस नहीं है, ऊर्जा का क्षेत्र है, बेस्ड ऑन कि आपकी ऊर्जा कैसी है। तो यहां से निकले तो ये वैतरणी क्रॉस हुई, मान लो अब यहां से निकले तो अगला जो केंद्र है वो है यमलोक। अच्छा। इसी का जो एंड होता है वहां यमलोक है। अच्छा, यमलोक ही एंड है? यमलोक मतलब इस यात्रा का एंड है, जो 47 डेज की यात्रा का अंत। ये अकॉर्डिंग टू जो गरुड़ पुराण में वो बता रहा हूं। अच्छा, गरुड़ पुराण वास्तव में कहां से आया? गरुड़ जी ने भगवान श्री विष्णु जी से कुछ सवाल किए जन कल्याण हेतु कि प्रभु क्या यात्रा होती है एक आत्मा की। तो भगवान श्री विष्णु जी ने जो समझाया उसे डॉक्यूमेंट करके इसमें डाल दिया गया। तो गरुड़ की का मतलब जिज्ञासु व्यक्ति, जो उनका सेवक है, वो भगवान से सवाल करे तो भगवान के जो जवाब है ये इसमें डॉक्यूमेंटेड है। दिस इज गरुड़ पुराण। तो ये जो आत्मा है अब पहुंचती है यमलोक में। यमलोक के 4 द्वार हैं और 4 द्वार में पूर्वी द्वार है, उत्तर का द्वार है, पश्चिम का द्वार है और दक्षिण का द्वार है। मतलब 4 दिशाएं हैं। ये बोला जाता है कि दक्षिण से जो नेगेटिव आत्माएं हैं वो प्रवेश करती हैं। अच्छा। और उत्तर से या पूर्व से जो बहुत शुभ कर्म वाली आत्माएं वो वहां से प्रवेश करती हैं। उनके लिए द्वार अलग अलग हैं, गेट अलग अलग हैं, बेस्ड ऑन देयर खुद की फ्रीक्वेंसी। अब कोई व्यक्ति जो शुभ कर्म करके गया उसके लिए एंट्री डिफरेंट गेट से है, उसके लिए स्वागत अलग तरीके से किया जा रहा है। सारा खेल हमारे कर्मों का है। बिल्कुल। मतलब जो यहां जो हम कर रहे हैं ना, उस कर्मों के बेसिस पे ही उसके द्वार आपको अपने आप, उस ऊर्जा आपको खींचती है उस तरफ।
कोई आपको कह के डंडा लगे नहीं खड़ा हो जो बोलेगा ए उत्तर में जाओ कि पूर्व में जाओ किधर जाओ, जाओ नहीं, आपकी ऊर्जा खींचती है, उस जगह की ऊर्जा आपको अट्रैक्ट करती है और आप ऑटोमेटिकली वहां मूव करते चले जाते हो। तो वो जो पूर्व की ऊर्जा है जिसे कहा जाता है, तो वो आपने जीवन भर ध्यान किया, मेडिटेशन किया, जाप किया, तो आप सहज ही वहां से प्रवेश करते हो। और जैसे द्वार से आप प्रवेश करते हो वैसे ही यमराज की शक्ल अलग अलग टाइप की नजर आती है आपको। ऐसा क्यों होता है? वही यमराज किसी को काले भैंसे पर सवार वो भयानक सी शक्ल में दिखाई पड़ते हैं, वो यमराज के रूप में, भयानक रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। जो पापी आत्माएं जो दक्षिण से या पश्चिम से प्रवेश करती हैं उनके लिए अलग टाइप का वो है, है ना। वही यमराज जो पूर्व से द्वार से प्रवेश करते हैं उनके लिए, शुभ आत्माओं के लिए वही यमराज धर्मराज के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो बड़े क्यूट से लगते हैं, बड़े सुंदर से लगते हैं, वही फर्क बदल गई। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। कहने का मतलब ये है कि सारा खेल हमारे पुण्यों का है। अब मैं आपको गरुड़ पुराण आपने पूछा तो मैं बता रहा हूं, गरुड़ पुराण के हिसाब से वास्तव में हमारी आत्मा ने ही जो चुना है, इस जीवन जीते हुए मैंने अपना द्वार चुन लिया है, समझो। बिल्कुल। अगर मैंने यहाँ शुभ कर्म किए हैं तो मुझे किसी यमलोक से डरने की जरूरत नहीं, कोई वैतरणी मेरा बाल नहीं बांका कर सकती, कोई रास्ते में आने वाली पुरियां और कोई मुझे भूख प्यास की चिंता नहीं। मुझे शुद्ध बस अपने शुभ कर्मों पर ध्यान देना है, दैट्स इट, है ना। जो इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, कि वहां जाके वो बैठा है और आपका हिसाब किताब होगा। वो कुछ डराने में बातें कही भी जाती हैं, वो कहीं इसलिए जाती हैं जो लोग बहुत लोअर कैटेगरी के हैं, इतनी इस चीजों को नहीं समझ पाते, तो उनको एक माइथोलॉजिकल कहानी सी बना के बता दी जाती है कि वहां पर एक चित्रगुप्त होगा और वो आपका हिसाब किताब करेगा, बोलेगा निकालो इसका पूरा हिसाब करो कर्मों का, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको गरम तेल में डाल दिया जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं आपको आग में जला दिया जाएगा। इस तरीके से, मतलब मैं समझती हूँ कि डराना भी जरूरी है जिससे लोग सुधर जाए, बट स्टिल ये सारी चीजें क्या सच होती हैं, वही हम आज जान रहे हैं। बिल्कुल। देखो इसी का नेक्स्ट स्टेप देखो, अभी यमलोक पहुंचे। अब यमलोक में हिसाब किताब हमें कहा जाता है। वास्तव में मैंने जो देखा है, यमलोक क्या, मेरी अपनी समझ बता रहा हूं मैं, जो अपनी पूरी तरह से गरुड़ पुराण में देखा है कि यमराज के अलग अलग सूरत के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अब यमराज जो है वो मैंने कहा कि या तो उनका धर्मराज वाला रूप होता है या फिर यमराज वाला भयानक रूप होता है। उन्होंने बड़ा भयानक रूप भी लिखा हुआ है, पढ़ें, जरूर पढ़ें ताकि समझ आए। उसमें लिखा हुआ है कि यमराज का बड़ा रूप भयानक होता है, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें और काला सा चेहरा और भैंसे पर सवार, काइंड ऑफ जो होता है ना, वो सारी बातें लिखी हुई हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। कहीं ना कहीं लोग पढ़ें, समझें और कुछ हद तक डरें भी। बिल्कुल डरना चाहिए। अब वहां भी लिखा है कि वहां जाएंगे तो आपका वो बैठा हुआ है, चित्रगुप्त बैठे हुए हैं और आपका पूरा हिसाब खोल के बताएंगे कि ठीक है तेरे पुण्य इतने शुभ कर्म किए थे, इतने किए थे, उस डेट पर फलाने दिन इसने ये किया था, यहाँ पर किसी गरीब को खाना खिलाया था, वो भी उसके पास रजिस्टर्ड है। यहाँ पे किसी को गाली दी थी, यहाँ किसी को दुख दिया था, पीड़ा दी थी, किसी की बद्दुआएं ली थी, तो ये भी उसके पास रजिस्टर्ड है। मेरी नॉलेज में मेरे गुरुदेव जो मुझे बता रहे, मेरे श्री परमहंस गुरुदेव, उन्होंने कहा कि ये चित्रगुप्त वास्तव में तुम्हारा अंतर्मन है, ये चित्रगुप्त तुम्हारा अंतर्मन है। इसी सबकॉन्शियस माइंड जो मेरे भीतर बैठा हुआ है, गुप्त रूप से मेरी कर्मों का चित्र ले रहा है। कोई वहां बैठकर कोई दूर बैठा हुआ नहीं है, वो यहां बैठा हुआ है, गुप्त रूप से जो मेरे मन का चित्र ले रहा है। अगर मैं कोई भी कर्म कर रहा हूं, किसी और को पता लगे या ना लगे, मुझे तो पता है, बिल्कुल पता है। मेरी आत्मा अंदर से जानती है कि ये कर्म मैंने ठीक नहीं किया, मैंने आज उसके ऊपर गुस्सा किया, चिल्लाया। मान लो मुझे यहीं पर ही रिपेंटेंस हो जाती, मतलब मैं शाम को एनालाइज करने बैठा, मैंने कहा ओ यार आज उसके ऊपर गुस्सा कर दिया, नहीं करना चाहिए था, सॉरी प्रभु, आई एम सॉरी, गलती हो गई। आपको किसी चित्रगुप्त की जरूरत नहीं है। इस तरीके से माफ हो जाता है 100%। आप यही सुधर गए ना, अवेकन हो गए, जागृत हो गए। ऐसी अनेक लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता। मतलब सोचो ना, बुरे से बुरा कर्म करते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस जागती नहीं है। कितना शुभ है कि अगर वो वाली मृत्यु जब आए, उससे पहले ही जो रात, एक तरीके से हर एक दिन की जो रात हो रही है, समझो रात एक मृत्यु जैसी है। रात से पहले ही मैंने कान पकड़ के माफी मांग ली, प्रभु मन वचन कर्म से अगर मैंने किसी को दुख दिया है तो मुझे माफ कर दो। तो परमात्मा ने समझो यहीं से मुझे माफी मिल गई, मुझे किसी चित्रगुप्त को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने यही अपने चित्रगुप्त को फेस कर लिया। बहुत अच्छी बात बताई है सर आपने। तो आपकी अवेकनिंग चालू होगी। मैं कोई पाखंड नहीं करूं कि मैं किसी माइथोलॉजिकल बातें बता कर लोगों को डराने का कोई उद्देश्य नहीं है। जहां तक मैंने जाना, अच्छा ये मैंने बताया यहाँ पर दो तरह की आत्माओं का हिसाब, दो अलग टाइप का। एक जो डार्क, थोड़ी सी नेगेटिव टाइप की सोल है, जो ज्यादा डार्क है
उनका तो सीधा हिसाब होता है और फिर उनके लिए नरक तैयार है। और फिर जो आपने कहा वो गरम तेल के कढ़ाई वढ़ाई वो सब भी रेडी है। अच्छा, है ना, okay. वो भी रेडी है। लेकिन कुछ बीच की आत्माएं हैं, कुछ शुभ कर्म कुछ अशुभ कर्म, ऐसा बीच बीच की आत्माएं, उनके लिए कुछ सुख और कुछ दुख का मिक्सचर तैयार है। और कोई जो बहुत शुभ आत्माएं हैं जिन्होंने शुभ कर्म किए, पुण्य कर्म किए, उनके लिए धर्मराज भी नमस्कार के रूप में खड़े हैं। उनको सिर्फ उनकी लाइफ का रिव्यू होता है। वो जो लाइफ रिव्यू होता है वो डिफरेंट होता है। मैंने वो लाइफ रिव्यू देखा। सर क्या क्या होता है उसमें? तो एक तो ये नरक वाला सिस्टम समझ में आ गया ना, कि ये नरक वाला जो सिस्टम है, मतलब वहां गया, अगर कोई व्यक्ति के बहुत बुरे कर्म है तो वो नरक का द्वार चला गया। नरक में 36 तरह के नरक बताए गए हैं, ये नरक वो नरक वो नरक वो नरक, इस टाइप के बताए गए। उस पर मैं आएंगे बाद में। एक जो आत्माएं, जो शुभ आत्माएं हैं ना, शुभ आत्माएं हैं। अब शुभ आत्माएं हैं, उनके लिए इनका एक लाइफ रिव्यू होगा। अब लाइफ रिव्यू में क्या होता है, आप बैठे हैं, आपके सामने एक 3D टाइप का सिस्टम पड़ा हुआ है आपके सामने, और आपकी कॉन्शियसनेस ही जज है वहां पर। कोई धर्मराज नहीं है, आपकी आत्मा ही बैठी है जज के रूप में। आपके सपोर्ट करने के लिए एंजल्स मौजूद हैं। ठीक है, आपके इष्ट गुरु भगवान जिनके प्रति आपके मन में श्रद्धा थी तो वो वहां भी बैठे हुए हैं। राइट, एक स्पिरिट गाइड होते हैं हमारी, जो हमारी आत्मा के टोटल माता पिता की तरह से होते हैं, स्पिरिचुअल लेवल के, तो उन्हें स्पिरिट गाइड बोलते हैं। वो वहां बैठे होते हैं। एक वहां जो मौजूद होते हैं, पंच तत्व मौजूद होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये गवाह के रूप में मौजूद होते हैं। ओके। तो अब ये सब बैठे हुए और आपकी आत्मा से आप खुद से ही खुद का रिव्यू करते हो, काइंड ऑफ ये सपोर्ट करते हैं कि चलिए आज आपसे पूछा जा रहा है कि ये जीवन जो आप बिताकर आए हो, अब देखते हैं कि आपने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। चलिए आप खुद से अपना जीवन का रिव्यू शुरू कीजिए। तो एक तरीके से आपके सामने एक एक फेज लाया जाता है, एक एक इवेंट लाया जाता है, घटनाएं लाई जाती हैं कि देखो बचपन में आप जो है इस कुत्ते के पीछे आप इसको मारने के लिए दौड़े थे, है ना, आपने इस कुत्ते को बिना बात पे मारा था, वो सिर्फ आपकी रोटी लेने के लिए आ गया था, लोग आप उसके प्रति गुस्सा कर रहे थे, मान लीजिए। ये कहता है हाँ ये तो गलती होगी यार, ये फील करता है कि हाँ मैंने किया, हालांकि कोई बहुत जघन्य कर्म नहीं था, मतलब बहुत बुरा नहीं था, लेकिन आपने जुत्ती उठा के मार दी, कुछ ऐसा कर दिया। तो अब कोई कॉन्शियस सोल है ना, वो देखते ही रियलाइज करने लगता है। उसमें एक बड़ी बात क्या होती है, वहां पर मतलब आप अपनी फीलिंग भी समझ पाते हो, आप सामने वाले की फीलिंग भी समझ पाते हो। इसको हम 5D रिव्यू बोलते हैं, समझो, है ना। एक 3D में तो हम बैठे हुए हैं, एक 4th डायमेंशन हो गया टाइम, और 5th डायमेंशन हो गया कि दूसरे की फीलिंग को आप समझ पा रहे हो। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि जैसे बताया जा रहा है कि भाई देखिए ये देखो, ये तुम मैंने अगर मैंने कुत्ते को मारा तो मुझे दिखाया जा रहा है कि मेरे मन में उस समय क्या चल रहा था। हो सकता है मैं गुस्से में था, परेशान था, और फिर कुत्ते के मन में क्या चल रहा था, उसको बिना बात पे, उसको तो भूख लगी हुई थी, वो खाने के लिए आया, उसने मेरी रोटी खा ली, तो मैं उठा के मैंने उसको मारा। अब है तो गलत, तो आत्मा वही रियलाइज करते नहीं यार, सॉरी यार तो गड़बड़ हो गई, तो अगली बार मैं क्या करूं, अब मैं इसको सुधारूं कैसे। अब कुछ चीजों का नेचुरली ये होगा कि अब कभी कोई ऐसी चीज मेरे प्रति आएगी तो मैं कुत्तों का भला करूंगा, आई विल फीड देम। तो मेरे लाइफ के डॉक्यूमेंट में लिख दिया जा रहा है कि अगली बार जब ये तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हारे अंदर नेचुरली प्रेरणा दी जाएगी, तुम जाके कुत्तों की सेवा करना। अब लिख दिया गया वहां पर, आपने एग्री किया कि ये ठीक है, मैं आई एग्री कि मैं नहीं करूंगा, मैं इसको परेशान नहीं करूंगा आगे से। अब मान लो मैंने किसी व्यक्ति को यहां पर तकलीफ दी, पिछले जीवन की कोई ऐसी कहानी कि मैंने किसी व्यक्ति को कांस्टेंट तकलीफ दी, परेशानी दी, उस व्यक्ति के मन में मेरे प्रति बहुत ग्रज है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मान लो अपनी नौकरानी को बार बार डांटा, है ना, बार बार डांटा, एक बार नहीं, दो, कई बार उसको गुस्सा किया, चिल्लाए उसके ऊपर, या आपने किसी नौकर पर चिल्लाए, या फिर वैसे चिल्लाए किसी पर भी। अब उसके दर्द को आप फील कर पा रहे हो। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो वही निपटा दी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है कि चलो थोड़ी सेवा कर लेना, बात खत्म हो जाएगी। अगर कोई भारी कर्मा है, आप किसी को बार बार तकलीफ दी है, अब उसके मन में आपके प्रति ग्रज है, अब ये कर्मा केवल आपके माफी मांगने से नहीं निपटेगा। अब ये कर्मा ये बोला जाएगा कि इस व्यक्ति को तुमने तकलीफ दी थी, ये व्यक्ति अब आपके जीवन में आएगा। ये जो नौकरानी थी, हो सकता है ये आपकी पत्नी बन के आ जाए, पति बन के आ जाए, कोई और बन के आ जाए, नौकरी बन के आ जाए, लेकिन आपको चीट करके जाए, आपको धोखा देके जाए। हिसाब पूरा मंजूर है? आप बोलते हो यस मंजूर है, अपनी मर्जी से मंजूरी देते हो, कोई फोर्स नहीं करता, ये सब आपको दिखाया जाता है, और फिर उसके बेसिस पे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है कि देखो मैं एग्री करता हूं कि मैं
ये व्यक्ति मुझे आके तकलीफ देगा और मैं इससे डील करने की कला सीखूंगा। इस तरीके से हमारे रिश्ते बनते हैं। इस तरीके से रिश्ते बनते हैं, कार्मिक होते हैं। ज्यादातर लोग तो जीवन में कोई भी तकलीफ दे रहा है, यकीन मानना, किसी को दोष मत देना। हे भगवान, कैसा बंदा दे दिया मेरे जीवन में। भगवान ने कुछ नहीं किया, आप ही ने एग्री किया था। अगर कोई आपको आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट रीड करके बता देना तो चिट्ठा सारा आप ही का लिखा हुआ है, आप ही के सिग्नेचर हैं उसके नीचे। मैं एग्री करता हूं कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आके मुझे तकलीफ दे, क्योंकि मैंने इसे तकलीफ दी थी, मैं अपनी लर्निंग के लिए इसको अपने जीवन में इन्वाइट करता हूं। आप खुद इन्वाइट करते हो। वो इंसान फिर इस जन्म में वैसे ही दुखी होता है, इसने मेरा ये कर दिया, इसने मेरा वो कर दिया। एक व्यक्ति अभी मेरे पास, मैंने किसी का पास लाइफ किया, इनका एज लगभग है 65 के आसपास। इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी जो है मेरे ऊपर जुल्म करती है, आप बिलीव करोगे, वो डंडों से मारती है उसको, अपने पति को। मतलब लठ लेके ना ऐसे करके पीछे पड़ जाती, गालियां तो ऐसे देती है कि जैसे। अच्छा, इस व्यक्ति का जब हमने पास्ट लाइफ देखा तो हमने देखा कि इस व्यक्ति ने पिछले जीवन में जो ये क्या करता था, ये घर की ना एक, मतलब ये जो इसकी वाइफ है, एक धोबन हुआ करती थी। ये व्यक्ति बड़ा रिच था पिछले जीवन में, और ये कपड़े धोने के लिए इसको देता, और कपड़े जब वो धोने के लिए जाती, कपड़े में हल्का सा भी कुछ दाग, हल्का सा भी कोने में कुछ रह गया ना, उसको वही जिस सोटे से वो कूटती थी ना कपड़ों को, वही लेके उसके दे दनादन मारता था उसको। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, मैं रिच हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस जीवन में परमात्मा ने उसी धोबन को इसकी पत्नी बनाकर भेज दिया। अब किसको दोष दोगे? अब वो जितना मर्जी कर ले, इतनी बार मारा था, अब वही लठ लेकर इसको मारती है, ऐसे मारती है, धुनती है, जैसे वो ना वर्ड यूज किया, उन्हें धुन रही है, उसको मार रही है। अभी किसका कसूर है? कोई किसी व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता। क्यों इसी के जीवन में आई? क्योंकि इसका खुद का सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, खुद के कर्म ऐसे हैं। मेरा यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन है, हम उस जर्नी को अभी पूरा करेंगे। जैसे आपने भी बताया, एक पति है जो अपनी पत्नी को मारता है, या पत्नी उसके पति को मारती है, ये हमारे पहले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, हमारे कर्मों के बेसिस पे। अब जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेंट चलते हैं, जैसे रेप हो जाता है किसी लड़की का, तो ये रेप होना भी क्या हमारे पिछले कर्म, हमने कुछ ऐसा किया था किसी के साथ जब होता है, या फिर यहाँ के लोगों की जो निगाह है, या फिर वो अपने कर्मास बना रहे, किस बेसिस पे होता है ये सब चीज़ें? 6-7 फैक्टर हो सकते हैं इसके लिए। एकदम से एक ही लाइन में डिफाइन करना आसान नहीं है कि क्यों होता है ऐसा। 2-3 बातें समझेंगे। देखो, पहली चीज, हो सकता है कि किया हो, इस व्यक्ति ने बुरा किया हो। आज जो एक सॉफ्ट सी सामान्य सी लड़की दिखाई दे रही है, हो सकता है कभी बहुत खराब रही हो। मैं नहीं कह सकता, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझा रहा हूं। एक कारण हो सकता है, कर्मा है। आज व्यक्ति डेफिनेटली, जब आज कोई जघन्य कर्म कर रहा है, हमें करता हुआ बुरा लगता है, पर क्या यही व्यक्ति कोई भुगतेगा? नहीं भुगतेगा भी, सही माना जाना चाहिए ना। जब ये व्यक्ति एक इनोसेंट गर्ल बन के आएगा अगली बार, तो हम ऐसे कहेंगे। अगर इसके साथ जब होगा, जब आज ये सोच नहीं रहा, तो कोई इसके प्रति भी नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है, एक तो ये बात हो सकती है। पर मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो हो रहा है ठीक हो, नेवर नहीं सर, ठीक तो कह ही नहीं सकते। लेकिन हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि जो हमने पहले किया, जैसे उसकी धोबिन के साथ जो उसने किया, देन उसकी पत्नी उसके साथ कर रही है, तो यहाँ पे कर्मा का कनेक्शन हम देख रहे हैं। कर्मा का कनेक्शन देख रहे हैं, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे कि वो जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। किसी के साथ भी होता है, समाज की पूरी व्यवस्था गलत है, बिल्कुल सारे लोग दोषी हैं, जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो पढ़ के मजे ले रहे हैं, सब दोषी हैं, सब दोषी हैं। तो बात बड़ी गहरी है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको एनालिसिस कर रहे हैं तो और क्या कारण हो सकता है? इस व्यक्ति ने सेम घटना को कभी होते हुए देखा, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ और इसने मजे लिए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सपोर्ट किया रेपिस्ट का, बिल्कुल करने वाले को सपोर्ट किया, हो सकता है बराबर का, भी हो सकता, बराबर का वो भी गुनाहगार है उतना ही, है ना। ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने इसके अंदर उस नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया हो बिकॉज ऑफ ओवर सेक्सुअलिटी, कहना पड़ेगा, सॉरी, लेकिन जो है लोग अट्रैक्ट करते हैं जी। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इतनी आपके अंदर डिमांड है, बिल्कुल। हाँ, तो वो चीज अट्रैक्ट भी करती है कभी कभी, तो दैट इज वन ऑफ द वे।
ऐसे कई कारण हो सकते हैं, 5-6 टाइप की चीजें हो सकती हैं जिसके कारण किसी के साथ ऐसा हुआ हो। समाज की आज की व्यवस्था डेफिनेटली दोषी है। मैंने किसी लेवल में जस्टिफाई इसको नहीं किया जा सकता। वो लोग, वो निगाहें, वो सोचने का नजरिया जो स्त्री को एक वस्तु की तरह से देखते हैं, वो सब दोषी हैं। उनको आज कहीं ना कहीं उन सबको ब्लेम किया जाएगा कि तुम क्यों चुप रहे, तुम क्यों चुप रहे, किसी के साथ अन्याय हो रहा था तो तुम चुप क्यों रहे। अभी जैसे यहाँ पे घटनाओं जोड़ सकते हैं, बांग्लादेश में भी एक हिंदू था, उसका नाम था चंद्रदास करके, उसको जिंदा जला दिया गया। जबकि जितने भी लोग थे बांग्लादेश में वो सब खड़े हो रहे थे, वीडियो बना रहे थे, हंस रहे थे, कोई लात दे रहा था, कोई पत्थर मार रहा था। तो आप मुझे ये बताइए कि इनका भी तो कर्मा इनसे जुड़ेगा ना? डेफिनेटली कर्मा जुड़ेगा। देखो मैं अगेन क्योंकि इतना दर्दनाक है ये चीज जो है ना, मेरा सुन के भी जो दिन रोंगटे खड़े हो गए थे कि भाई ये इतना लोग झेल कैसे रहे हैं, है ना। हम किसी व्यक्ति के प्रति इतने नफरत वाले हो सकते हैं, चाहे हम किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, हम इतने नफरत वाले हो सकते हैं कि किसी को ऐसे लेके जघन्य रूप से उसको मारे। कितनी नफरत भरी पड़ी होगी। समाज का सबसे घिनौना चेहरा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। उन लोगों के दिमाग में कितना कब से भरा गया होगा, वो एक दिन में एक्टिवेट नहीं होती। समाज जब इतनी गलत उसकी तरफ जा रहा है, वो एक दिन में इतना बुरा नहीं हो जाता। वो आग कई सालों की होगी जो एकदम से सामने आई। वो बार बार भरा होगा कि ये काफिर हैं, इनको मार डालो, इनको मारने में क्या है, जरूर भरा होगा। एक सिंगल पर्सन ने उसकी मदद नहीं करी, नहीं बिल्कुल नहीं, जिंदा जला दिया उसको। कितना गरीब था वो तो। राइट। अब इसका मतलब वही है ना, मैं कह रहा हूं कि कितनी नफरत भरी होगी। अब कोई कहे कि इसका कर्म ऐसा था, नहीं, ऐसा मैं कर्मों के ऊपर सीधे नहीं जा सकता। हो भी सकता है, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि कर्म नहीं हो सकता, बट ये कर्म जस्टिफाई नहीं करता किसी को कि तुम ऐसा करो, नेवर। हाँ, कभी कभी कर्म भी होता है, मैं मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करता हूं तो हर कारण, कर्म के पीछे कारण तो है। मेरे ही साथ क्यों हुआ, बिल्कुल। जब हम पीछे जाते हैं तो कोई ना कोई कारण भी मिलता है। मैंने अब इनका तो मैं नहीं कह सकता डायरेक्टली कुछ ऐसा, और कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दे सकता। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसके लिए हम इक्वली दोषी हैं। जो लोग चुपचाप इस न्यूज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो भी दोषी हैं, मैं भी दोषी हूँ, आप भी दोषी हैं। हम सब बैठे हैं, चुप बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो दोषी तो हैं। बिल्कुल। हमारी सरकार भी दोषी है, उनकी सरकार भी दोषी है। वो जो कर रहे हैं, देख रहे हैं, इन सब के ऊपर थोड़ा सूक्ष्म कर्मा लगता है। जब आप इतनी चीज को बर्दाश्त कर सकते हो, कल को आपके साथ भी कुछ बुरा होगा तो बर्दाश्त करना, फिर जाहिर सी बात है। तो बुरा तो है, इसमें कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है। पर अगर कर्म के लेवल पर कहूं, व्हाई दिस पर्सन, बिल्कुल, तो कर्म वहां पर आता है पिक्चर में। हो सकता है इसने किया कुछ। आपने क्या इनकी पास्ट लाइफ देखी थी? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैं कोई वो नहीं जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, बट यस, होते हैं, हमारे कर्म भी होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। इसमें इंडिविजुअली कुछ आत्माओं के तो कर्म ऐसे ही होते हैं कि आपने किसी ना किसी चीज में सहयोग किया। आप सोचो, इस वक्त जो देखकर उसकी मौत को, उसको मार रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्या कल को उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कल को जब वो विक्टिम बनेंगे, जब उनके साथ बुरा होगा, तो हम ऐसे ही बोलेंगे, ये उसने क्या बिगाड़ा था। बिगाड़ा बहुत कुछ हो सकता है ऐसा। इसलिए थोड़ा सा ऐसे केस में अगर हम कुछ कर नहीं सकते, देखो सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं था, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं था, हम सिर्फ माफी मांग सकते हैं उसके कर्मों के लिए, कि प्रभु से क्षमा करना और उसकी आत्मा को मुक्ति देना। और इसका जो भी हिसाब किताब हो, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इसके लिए आप ही करें, क्योंकि जब हम नहीं कर सकते तो मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, है ना। मुझे हक नहीं है बोलने का। मैं कुछ कर सकूं तो मैं प्रयास करूं, कम से कम अपनी बात को तो रखूं कि हाँ, ये गलत हुआ है। सर, अभी हमने बात करी कि जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनके किस तरीके से लाइफ रिव्यू होता है और कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब हम उस पे चलते हैं, जो बुरी आत्माएं जो नरक लोक में जाती है, वहाँ पे क्या होता है इनके साथ? देखो, नरक अपनी ऊर्जा के हिसाब से वो इनवाइट करता है। वो व्यक्ति जो जीवन, जिसको नरक की तरफ भेजा जा रहा है, मैंने पहले ही कहा, वो आपकी अपनी एनर्जी है जिसके हिसाब से आपकी ऊर्जा वहां अट्रैक्ट होती है ऑटोमेटिकली। जो व्यक्ति जीवन भर ईर्ष्या की आग में चला, झुलसता रहा या झुलसती रही, अब उसके लिए वहां पर कुंभीपाक नाम का एक नरक है। अच्छा। अब वो ऐसा नरक है जहां पर भयानक आग जल रही है, भयानक लपटें उठ रही हैं, और उसको उसमें डाला जाता है, ऐसा कहते हैं। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। मेरा ये मानना है कि हमारी आत्मा वैसे ही जल रही है, उस व्यक्ति की आत्मा वैसे ही जेलसी की वजह से, गुस्से की वजह से तड़प रही है, प्रतिशोध की वजह से
बदला लेने की भावना से जल रही है, तो वो ऑटोमेटिकली उस एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। करेक्ट। तो वो ऑटोमेटिकली वो ऊर्जा वहां जाती है, कोई भेज नहीं रहा उसको ऊर्जा को, वो जा रही है। एक एग्जाम्पल से समझा, प्रतिशोध की ऊर्जा, जो आग लगी पड़ी थी वो आग को अट्रैक्ट कर रही है। बिल्कुल। इसी प्रकार अन्य तरह के भी नरक हैं। अब जिसने चीटिंग की, धोखा दिया किसी को, अब धोखे की जो ऊर्जा है, अब उसमें लिखा है कि वो ऐसे वो मुदगर जैसा होता है बड़ा सा, उसके लोहे का वो कांटा सा लगा होता है, उसको लेके उसके सिर पे मारा जाता है। अरे ऐसा कहते हैं, उसमें लिखा है गरुड़ पुराण में, एक तरह के नरक का डिस्क्रिप्शन दिया है। कुछ बातें डराने के लिए भी लिखी हैं कि व्यक्ति सुधर जाए, बिल्कुल। कि तुम किसी को चीट करना तो जरा ध्यान से, है ना। ऐसे ही उसमें लिखा हुआ है कि एक ऐसा नरक है जहां पर कोई, अब किसी व्यक्ति ने व्यभिचार किया, दूसरे अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरी की पत्नी के प्रति या पति के प्रति ऐसा करके, तो उसमें लिखा है कि अब वो क्या है, अपनी लॉयल्टी को छोड़कर किसी और के प्रति अपना वो, तो उसको डराने के लिए भी ये लिखा है कि वो व्यक्ति वहां पर उसको एक लोहे की आग से तपती हुई स्त्री या लोहे की आग से तपता हुआ पुरुष, उसके साथ उसको जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है, तो वो उसको वो पीड़ा, वो दर्द सहना पड़ता है। अभी समझाने के लिए बात है कि व्यक्ति जीवन भर कामुकता की आग में जला, माफी चाहता हूं बोलते हुए शब्द, बिल्कुल, लेकिन वो उस आग में जली या जला, और उस व्यक्ति की ऊर्जा ऑटोमेटिकली उसको अभी भी वहीं खींच रही है। तो वो नरक इस चीज की पहचान है। तो पुरानी जो मैथोलॉजी, मतलब जो चीजें गरुड़ पुराण में, उसको मैं मॉडर्न साइकोलॉजी से कनेक्ट करके बता रहा हूं कि जल तो वो अभी भी रहा है, उसी आग में जल रहा है, बस उस ऊर्जा की तरफ वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसी प्रकार जो उसमें कुछ बातें वो डराने के लिए भी लिखी गई हैं कि कोई व्यक्ति जो है जब जीव जंतुओं को मारता है, कीड़े मकोड़ों को मारता है, तो वो कीड़े मकोड़े उसको आकर हावी हो जाते हैं। लास्ट में उसको बताया जाता है कि उसके बड़े बड़े, जैसे अब आपने मुर्गी को मारा तो वो मुर्गियां आकर आप पर अटैक कर रही हैं, ऐसा अभी डराने के लिए भी है और उचित भी है। अब आपने मांस खाया यहाँ पर, है ना, आपने मांस खाया, मांस खाते हुए तनिक भी नहीं सोचा कि अनेक जीवों के ऊपर छुरी चलाई गई होगी, मुर्गी को जब मारा गया होगा, उसकी जब गर्दन काटी गई होगी, उसका जब खून निकला होगा, वो जो तड़पी होगी, और तुमने खाते बस ये लेकर बोल रहे हो, हाँ भैया टंगड़ी ले रही हूँ मैं, ये खा रहा हूँ, ये ऐसे कितना लोग मजे ले लेकर वो चिकन खा रहे हैं। मैंने आज आपके लिए सिर्फ एक चिकन मात्र है वो, बिल्कुल, जो उसकी आत्मा ने दुख पाया आपकी वजह से, है ना, जो आपकी वजह से दुख पाया, कहीं ना कहीं वो तड़प आपके लिए जरूरी है। तो गरुड़ पुराण जो है सिर्फ रेफर कर रहा है, कुछ बातों को याद दिला रहा है कि भैया भूल मत जाना, एक एक चीज का हिसाब होगा। तो 36 तरह के नरक बताए गए, ऐसे अलग अलग तरह की भयानकता के हिसाब से, डर बिठाने के लिए, कोई धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, उसके लिए अलग टाइप का नरक है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई किसी को जला के मार रहा है, उसके लिए अलग टाइप का नरक है, क्योंकि वो जो जला रहा है वो खुद भी तो चलेगा उसी आग के अंदर, बिल्कुल, उसके लिए वैसा ही नरक का प्रावधान है। कोई किसी को डुबो रहा है, पानी में किसी को डुबो रहा है, तो उसके लिए पानी में डूबने वाला भयानक जीव जंतु उसको मार रहे हैं पानी के अंदर ही, जो है ना, उस टाइप का नरक भी उसमें बताया गया है। तो कहने का मतलब वो चीजें हैं जो आपकी जीवन में रहते हुए आपने किया, अकॉर्डिंगली आपको वैसी ऊर्जा से सामना करना पड़ा। ये तो सर रही जर्नी। अब जैसे ही नरक लोक के बाद आत्मा के साथ फिर क्या होता है? यहाँ के बाद इनका नया जन्म होता है या फिर क्या होता है इनके साथ? देखो, जैसे नरक या स्वर्ग भोग लिया, जो भी हिसाब आपका हुआ, स्वर्ग का मतलब भी उसी का उल्टा ऑपोजिट पार्ट है, जो जीवन भर जिसने सुख दिया, एक ऐसी ऊर्जा को वो अट्रैक्ट करेंगे जहां पर वो उसको सुख वापस मिलेगा, बिल्कुल, भर भर के मिलेगा, तो वो स्वर्ग वाला पार्ट। अब उसके बाद फिर उसको जन्म लेना है, क्योंकि बीज खत्म नहीं हुआ, उसके अंदर से एक नए जीवन के लिए उसने नींव डाल दी गई। हिसाब केवल इतना नहीं हुआ। मान लो नरक में किसी व्यक्ति ने यहाँ पर मान लो रेप किया, अब वो रेप की उसको सजा मिली, बहुत आग में जलाया गया, फिर उसने माफिया मांगी, कान पकड़ के मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ऐसे नहीं करूंगा। अब उसको फिर जीवन दिया गया, जीवन भी तो देना है, टेस्ट करके भी तो देखना है ना, तो टेस्ट करके भी देखा जाएगा धरती पर, फिर जो घटनाएं घटेगी वो, अब उसके बाद उसको एक वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है कि अब तुम जन्म की प्रतीक्षा करो। उस वेटिंग लिस्ट वाली जो जगह है उसका नाम पितृलोक है। ओके। तो पितृलोक जिसको कहते हैं वेटिंग हॉल फॉर द नेक्स्ट बर्थ, तो वो ऐसी जगह है। अब वहां पर आप इंतजार करते हो कि जैसे ही धरती पर ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी, जो आत्माएं जो जहां पर आपकी एनर्जी मैच करेगी,
उसके बेसिस पे आपका अगला जन्म तैयार हो जाएगा। जब आपके माता पिता यहाँ रेडी होंगे तो वैसी आत्मा ऑटोमेटिकली उस जन्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, जिससे आपकी पिछले कार्मिक कनेक्शन होंगे, जिनके साथ आपका लेन देन रहा होगा, उन आत्माओं के हिसाब से आपका अगला जन्म का वो तैयार हो जाता है। तो आत्मा गर्भ को चुनने की सलाह भी दी जाती है। मतलब अगर कोई शुभ आत्मा है, अच्छी लेवल की आत्मा है, तो वो तो गर्भ चुन सकती है, उनके पास चॉइस होती है। शुभ कर्म क्योंकि क्या रखे हैं, तो उनके पास चॉइस होती है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ मैं जन्म ले सकती हूँ, ले सकता हूँ, ऐसी चॉइस होती है। अच्छी आत्मा हुआ। जो बुरी आत्माएं हैं, थोड़ी सी कमजोर आत्माएं हैं, उनके लिए कोई चॉइस नहीं है, उनको सिर्फ कार्मिक जीवन दिया जा रहा है। मतलब अगर तुमने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से ये जिस व्यक्ति के साथ तुम्हारा जो भी रिश्ता बना है, अब जैसी धरती पर वो माहौल रेडी होगा, अकॉर्डिंगली आपको उस जगह पर आपकी आत्मा को जाना पड़ेगा। तो जितने शुभ कर्म, वहां की जो करेंसी है ना, वो पुण्य है, शुभ कर्म है, परमात्मा का नाम जाप है। जिन लोगों ने नाम जाप किया हुआ है, परमात्मा का पुण्य किए हुए हैं, शुभ कर्म किए हुए हैं, उनके पास चॉइस है। जिन्होंने नहीं किए हुए, उनके पास कोई चॉइस नहीं, उनके लिए सिर्फ फोर्स किया जा रहा है कि जाओ और ये जीवन शुरू करो अपना, ये टेस्ट कंप्लीट करके आओ, ये टेस्ट कंप्लीट करके आओ। जब भी आओगे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो लिखवा कर लाते हो, उसके कारण ही आपका भाग्य बन जाता है। फिर हम कहते हैं मेरी ग्रह खराब है, मेरा सूर्य नीच का है या मेरा शुक्र नीच का है। शुक्र नीच का मतलब बता रहा है फॉर एग्जाम्पल कि तुमने पिछली बार अपने लाइफ पार्टनर के प्रति रिश्ता अच्छा नहीं रखा, तो इस जीवन में आपको शुक्र नीच का है, सुख सुविधाएं नहीं मिलेगी, लक्ष्मी नहीं मिलेगी। शुक्र में लाइफ पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर से सुख नहीं मिलेगा, परेशानियां मिलेंगी, है ना। वो बता रहा है, इंडिकेटिव है, कंट्रोल नहीं कर रहा, बता रहा है। तो वो ही आपका भाग्य बन गया। फिर आप जीवन जिया आपने। अब जीवन में जो भी जिया, उन परिस्थितियों को स्वीकार करो। पहली बात तो जो भी परिस्थितियां हैं आपकी खुद की इनवाइट की हुई हैं। बिल्कुल। कोई भगवान, कोई भाग्य विधाता आपकी लकीरें नहीं लिख के भेज रहा कि तुमने ये दुख पाने हैं। स्थितियां आएंगी, उन परिस्थितियों में तुम कैसे रिएक्ट करोगे वो तुम पर डिपेंड करता है। अभी तक हमने मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं और मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, पूरी जर्नी कंप्लीट करिए। तो आपको कैसा लगा ये जर्नी? क्या आप अभी भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो यहाँ पे हमने बताया है? तो मत करिए, सुधर जाइए। अब चलिए थोड़ा सा हम गरुड़ पुराण के बारे में और जानते हैं कि उसमें हमारे किस तरीके के कर्मास जो हमें करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। एक्चुअल में कर्मास कैसे होते हैं, क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, क्या हम जीते जी उनको यहीं पे सुधार सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। सर, गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग कर्मास क्या है और ये कैसे बनते हैं? देखो, हर समय आप कर्म तो कर ही रहे हो ना। जो भी आप इस समय कोई भी एक्शन कर रहे हो जिसका आपके अवचेतन मन पे, आपकी ऊर्जा पर और दूसरों की ऊर्जा पर कोई भी फर्क पड़ रहा है, वो कर्म है। राइट? आप कुछ सोच रहे हो, कर्म तो वहां से भी शुरू हो जाते हैं। आप सोचना अच्छा या बुरा, उसके बेसिस पे आपके कर्म डिसाइड हो जाते हैं। जो चीज़ सबके कल्याण हेतु हो, भलाई के लिए हो, कल्याणकारी हो, तो वो पुण्य में आ गई। और जिस चीज़ में अपना फायदा हुआ, दूसरे का नुकसान हुआ या सभी का नुकसान हुआ, अपना भी हार्म हुआ, दूसरे का भी हुआ, ऐसी कोई भी चीज़ आती है तो वो पाप में आ गई। सीधी सी भाषा में तो ये है ना। तो जितना ज़्यादा आप इस नियम को पालन करते हैं, कर्म का अपना एक सिद्धांत है कि जैसी ऊर्जा आपके अंदर होती है वैसी ऊर्जाओं को आप अट्रैक्ट करते हैं। आप हर कर्म अपने आप में एक वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन का अपना एक प्रभाव होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। बेस्ड ऑन दैट, जिसी को हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। कर्म का सिद्धांत इसी बात पर निर्भर करता है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंगली उसका फल, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है भुगतने के लिए तैयार रहिए। अभी जैसे हमने बात करी कैसे कर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। अब जैसे इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे दो पति पत्नी है, उनकी औलाद नहीं हो रही है, तो ये उनकी कुछ ऐसे कर्मास रहे होंगे पहले जिस वजह से नहीं हो रही है। तो गरुड़ पुराण में वो ऐसे कौन से कर्मास होते हैं जिनकी वजह से उनकी औलाद नहीं होती है? देखो, जैसे अब किसी व्यक्ति के बच्चे ना होना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट कर्मा है। डिफ़िकल्ट इस सेंस में अब अनेक कारण हो सकते हैं। मैंने अनेक लोगों के, लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों के पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए देखे हैं। अब उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ क्या कर्म हो सकते हैं कि किसी को संतान सुख ना प्राप्त हो। पहली बात, ऐसा पॉसिबल है कि इनके कभी बच्चे हुए थे और इन बच्चों की उन्होंने कदर नहीं की। एक पॉसिबिलिटी ये है।
कर्म अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। संतान का ना होना बड़ा दुखद है। अब कुछ तो ऐसा इसने किया होगा, या तो बच्चे थे, बच्चों को इतना प्रताड़ित करना, मारना पीटना, दुखी करना, परेशान करना कि परमात्मा ने कहा कि तुम बिना बात पे किसी को तुम्हारे पास भेजकर दुखी क्यों करवाना, तो उनको दिए ही नहीं गए बच्चे। ऐसा पॉसिबल है। एक दूसरे का किसी का पास्ट लाइफ मैंने देखा तो मैंने वहां पाया कि वो लेडी जो कि आज उसका बच्चे नहीं है, तो उसका पास कुछ ऐसा था कि वो उसके उस समय भी बच्चे नहीं थे पिछले लाइफ टाइम में, और उसने पड़ोस के किसी बच्चे की बलि चढ़वा दी थी। किसी तांत्रिक को पैसा वैसा दे के उसको उठा लाई थी पड़ोस के, उसको जाके तांत्रिक के हवाले कर दिया। उसने कहा कि इसको मारेंगे तो तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे ना, तब बच्चे हुए और अब अगले 7 जन्मों तक उसके बच्चे नहीं होंगे। ऐसा उस पाप का कारण परिणाम निकला। तो तुमने किसी की बलि चढ़ाई बच्चों की, तो ये परिणाम जो है निकला कि तुम्हें अब बच्चे होंगे ही नहीं, अगले 7 जन्मों तक नहीं होंगे। अब देखो ये भी कर्मा है। तुमने किसी के जीवन के मतलब किसी के जिगर के टुकड़े को तुमने लेके बलि चढ़वा दी, मार डाला, तो परमात्मा छोड़ तो नहीं देगा, माफ तो नहीं कर देगा। हर चीज के लिए एक कॉन्सिक्वेंसेस है उस चीज की, सीधी सीधी भाषा में। ऐसे ही आपने किसी और के बच्चे को तकलीफ दी तो परमात्मा ने आपके बच्चे नहीं होने दिए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। किसी के मान लो किसी जैसे शिकारी थे, ऐसा मैंने देखा किसी के पास लाइफ में, वो शिकारी थे तो छोटे कबूतर के बच्चों को मार के खाने का शौक था उसको। आप बच्चे ना होने का कारण बता रहा हूं, किसी आज उसके बच्चे नहीं है तो वो उनका था कि वो शिकारी थे और कबूतर के छोटे कोमल मतलब बच्चे जो छोटे छोटे उनको मारने में उसको मजा आता था, मार के खा जाया करता था शिकारी के रूप में उसको, और छोटे बच्चों के प्रति ज्यादा वो रहता था। तो परमात्मा ने ठीक है बच्चे तुम्हें नहीं दिए जाएंगे। अकॉर्डिंगली अब देखो न्याय है सीधा सीधी भाषा में, बच्चे ना होना बहुत दुखद है, लेकिन कुछ तो हमने किया होगा जो बच्चे नहीं हुए। मेरे ख्याल से मैंने जो 3-4 कारण बताए इनमें से कोई भी ऐसा कारण हो सकता है। कभी कभी परमात्मा एक चीज और भी होते है, जैसे कुछ लोग अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं। जिम्मेवारी से भागते हैं मतलब कि क्यों पंगा लिया, इससे बेटर बैठ के मेडिटेशन करेंगे, जाप करेंगे, या संसार को छोड़ के भाग जाएंगे। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर लगता था, बच्चों की जिम्मेवारी स्वीकार करना जो है ना उनको मंजूर नहीं था, परमात्मा ने नहीं दिए बच्चे। अब वो प्रयास भी करते हैं तो भी नहीं मिलते, वो भी पॉसिबिलिटी हो जाती है, इधर से उधर भागते भागते नहीं होते हैं। राइट। तो आपकी कोई भी ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण बच्चे ना हो। इसमें कुछ ऐसा भी है कि किसी को लड़की हुई है तो लड़का नहीं हो रहा है, और लड़का है तो लड़की नहीं हो रही है, इसका भी कुछ कनेक्शन होता है? डेफिनेटली कनेक्शन तो है ही ना हर चीज का, कहीं ना कहीं। अब देखो एक व्यक्ति का मैंने देखा पास्ट लाइफ, उसने जो है ना वो लड़कियों से ना नफरत किया करती थी किसी जीवन में, लड़कियों से नफरत की थी। लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, मतलब लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, दबी दबी सी, परेशान परेशान सी, दुखी दुखी सी, इस रूप में वो ऐसा उसके भाव हुआ करते थे। इस जीवन में लड़कियां ही की लाइन लगी पड़ी है, 3 लड़कियां उसकी। अब वो चाहती है कि वो लड़का हो, प्रयास कर रही है, तो अब दूर परमात्मा कह रहा है कि ठीक है भुगतो। तुमने जो जिस चीज को नकारा था, जब तक इसको इस अपने मन से इनको पूरी तरह स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हें इन्हीं को झेलना पड़ेगा। अगर तुम यही मानते हो तो बच्चे के प्रति नफरत नहीं है, लड़कियों के प्रति नफरत है। अब परमात्मा लड़की के रूप में उसको दे रहे हैं उसको। अब ये उसकी भी समझ की बात है। अब लड़कियों के प्रति ज्यादा बुरा लगता है, मतलब लोग क्योंकि ऐसा फील करते हैं, लड़के तो मांगते हैं लोग, अब मांगने वाला जो अपना उनका सिस्टम है। पर ये याद रखिए कि जिस चीज को तुम रिजेक्ट करोगे ना जीवन में, उससे निपटना पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी चीज को आप ऐसे दुख नहीं दे सकते, किसी व्यक्ति को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। परमात्मा की तरफ से जो चैलेंज दिया जा रहा है उसे प्यार से स्वीकार कीजिए। और जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई कर्म करता है, जैसे किसी को गर्भपात करवा दिया है ना, गर्भपात करवा दिया, गर्भ में किसी बच्चे को मरवा दिया, अब इस व्यक्ति को उस वजह से हो सकता है बच्चे ना हो, अगर हो तो जो बच्चे जिन सोल्स को रिजेक्ट करवा दिया था वो सोल्स ही जीवन में आए, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो वो लड़की के रूप में लड़की आई जा रही हैं या लड़कों के रूप में आई जा रही है, इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये भी उसके कार्मिक ही इस टाइप से हो सकते हैं।
सर जैसे दो लोग होते हैं, उनका रिश्ता तय हो जाता है और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि शादी भी हो रही होती है। एंड टाइम पे जब फेरे हो रहे होते हैं उस टाइम पे लड़का या फिर लड़की छोड़ के चला जाता है शादी, तो इसका क्या कार्मिक कनेक्शन होता है? ये कैसे पहले से तय होती हैं सारी चीज़ें? देखो, कर्मा कितना भारी भरकम हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि इस व्यक्ति ने कभी ना कभी ऐसी ही चीटिंग उसके साथ करी हो, कभी छोड़ के गया हो। हमने देखा है पास्ट लाइफ में ऐसे होता हुआ कि आप पास्ट लाइफ में, मतलब ऐसा हमने देखा कि वो दहेज के लालच वाले, जैसे आजकल बात कहते हैं ना कि नहीं इतना दहेज नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे शादी, तो एंड मोमेंट पे लड़के को लेकर बारात जो है वापस लौट गई। तो जिस लड़की के प्रति चीटिंग हुई, जिस लड़की को उस समाज की बदनामी सहनी पड़ी, अब उसके मन में प्रतिशोध की भावना आई कि तुम्हें कभी ना कभी तो मैं हिसाब किताब जरूर दूंगी, क्योंकि उसको जो सहना पड़ा, उसको जो दर्द सहना पड़ा, प्रकृति किसी ना किसी रूप में लौटाएगी। जहां भी आप इंटेंस इमोशन पैदा करते हो ना किसी के मन में, वो इंटेंस इमोशन ही आपको कर्मा के रूप में अट्रैक्ट होते हैं। तो जिस लड़की के मन में आपने वो नफरत भरी, जहर भरा, क्वाइट पॉसिबल कि अपने जीवन में वो उसी प्रकार से आकर, मतलब आपको इस जीवन में आकर वो रिजेक्ट करके जाए दूसरों के सामने, इस बात की पूरी संभावना है। और जो लड़के होने का जो अभिमान था वो कहाँ ड्रॉप हो जाए, है ना। किसी के साथ ऐसा आज हो रहा है, हम पूरी सहानुभूति आज लड़की के प्रति होगी, हमारे पूरे समाज की होगी कि भाई इस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ है, क्वाइट पॉसिबल इसने भी किया हो, इस बात की बहुत संभावना है। या कहीं होते हुए देखा हो, या किसी के मजाक उड़ाया हो, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। कई लोगों की शादी बड़ी लेट होती है, होती ही नहीं है, इसके पीछे भी कुछ कारण ऐसा होता है। एक पीछे हमने किसी का पास देखा, तो ये लड़का जो है ना, मतलब आज इसकी एज कुछ 37 ईयर के आसपास है, कहा कि शादी नहीं हो रही है। हमने देखा कि पास्ट लाइफ में ये बंदा एक सरपंच था। उस समय जब शादियां होती तो जैसे दो गांवों के बीच में एक रिश्ते की तरह से होता था। भी जब गांव वाले, इस गांव के लोग इस गांव में जाते थे, तो लड़की के परिवार या जिस जहां भी शादी होनी है, लड़का या लड़की, उसके परिवार के बारे में वहां के सरपंच से जरूर पता करते थे कि भाई कैसा है परिवार। तो इसके पास जब भी आते ये मजे लेने के लिए और अपनी चोट दिखाने के लिए, अपना अहंकार दिखाने के लिए, उस किसी के बारे में कुछ भी, किसी के कैरेक्टर पे कुछ उंगली उठा देता, और ये लड़की तो ऐसी है वैसी है, या इनका लड़का तो बिल्कुल आवारा है, फलाना, कुछ भी बोल दिया मजे लेने के लिए। भाई मेरे पास कोई आएगा पूछेगा तो उसके लिए मैंने ये रिश्ता तोड़वा दिया, फिर लोगों के सामने अपनी डींग हाँकना कि देख मैंने फलाने का रिश्ता तोड़वा दिया, मैंने तो ऐसे मना कर दिया, वो करवा दिया। अब भुगत। अब ये वही व्यक्ति यहाँ पर आज जो है ना मन्नतें मांगता है, हाय कोई शादी करवा दो, हाय कोई शादी करवा दो। लोग आते हैं मुंह पे रिजेक्ट करके चले जाते हैं। करेक्ट। पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। अब देखो सीधा सीधा कर्मा है। अब बात ये आती है कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो पहली बात, जैसे इस बंदे की मैं बता रहा हूँ, इस बंदे के बारे में जब पूछा सवाल यूनिवर्स से, परमात्मा से कि क्या करें, इसका जो उत्तर आया, जो बोला गया कि सबसे पहले तो माफी मांगे अपनी गलती के लिए, क्षमादान मांगे कि मेरे से कुछ गलती हुई है, मेरी गलती माफ कर दो परमात्मा, मैंने कुछ तो किया था। अब कुछ का मतलब आपको क्लियर भी हो चुका है कि मैंने क्या गलती करी थी। दूसरी बात ये कि अब किसी की शादी में सहयोग करे, किसी गरीब बच्चे की शादी में सहयोग करे, तो वहां से कर्मा डिसॉल्व होगा। साथ में माफी प्रार्थना भी करे, सहयोग भी करे, और कुछ मंत्र जाप भी करे। तो उस प्रकार से एक प्रार्थना भी है, एक ऐसी मंत्र है जिसके द्वारा अच्छी पत्नी को आकर्षित किया जा सकता है अपने जीवन में, तो उसके लिए भी है। और अच्छे पति को अट्रैक्ट करने के लिए माँ कात्यायनी का मंत्र होता है, ऐसे मंत्र भी होते हैं। तो इन मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। तब परमात्मा सिर्फ इतना ही देख रहा है, या यूनिवर्स जो कर्म का सिद्धांत है वो इतना ही देख रहा है कि ये व्यक्ति ने अपनी गलती रियलाइज करी या नहीं करी। गलती रियलाइज होना बहुत जरूरी है। बस इतना ही खेल है, समझो। जिस दिन रियलाइज हो गई, समझो आपका कर्मा कवर हो गया, क्लियर हो गया, और फिर आप उससे बाहर आ गए, फिर आपको रास्ता मिल जाता है। सर कुछ आत्माएं होती हैं जो 9 महीने का ड्यूरेशन पूरा करती हैं गर्भ में, किसी भी एक औरत को पेट में रहती हैं, जैसे ही पैदा होती हैं तो मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? देखो, अनेक कारण हो सकते हैं किसी भी उसके गर्भ में के बाद मृत्यु होने का। कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि उस आत्मा की जर्नी ही इतनी पेंडिंग हो, ऐसा पॉसिबल है। कोई आत्मा ऐसी रह जाती है जिसने एक गर्भ की पीड़ा को थोड़ा सा सहना पेंडिंग था, बाकी सारी जर्नी वो कंप्लीट कर चुकी है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, इस व्यक्ति ने किसी के बच्चे को मरवा दिया हो, बहुत छोटे होते हुए मरवा दिया हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अब जो बच्चा है वो इसी टाइप से उस सोल आए जो जल्दी चली जाए।
आते ही कुछ दिनों में या कुछ उसमें टाइम के बाद उसका खर्चा करवा के चली जाए। तो पीड़ा भी दी, गर्भ में रही भी सही, दर्द भी सहा, साथ में खर्चा भी करवाया, और जो भी खर्चा होने के बाद जब समय आया तो संसार में आने का उनका वो नहीं है। तो तीसरी बात एक ये भी होती है कि उस आत्मा को इनकी ऊर्जा पसंद नहीं आई, ये भी एक संभावना होती है। मतलब उस आत्मा ने चुना तो सही इस शरीर को, इस शरीर में जन्म, लेकिन जब इनका व्यवहार देखा कि जब ये एज ए मदर, इसकी जो ऊर्जा है, इनके घर का जो माहौल है, उस आत्मा को समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया कि मेरी ग्रोथ नहीं हो सकती। उस आत्मा ने वहीं से भी एग्जिट कर दिया कि मुझे तो वापस जाना है। ये फ्री विल होती है, ये फ्री विल भी होती है जो शुभ आत्माएं होती है। मैंने फिर कहा फ्री विल तब काम करती है जब आपके पुण्य होते हैं। हर एक आत्मा के पास फ्री विल, वो चॉइस नहीं होती। चॉइस तब आती है जब आपके शुभ कर्म होते हैं। मुझे नहीं माहौल रास आया, आई कैन गो बैक, ये पॉसिबल है। शुभ आत्माएं जो होती हैं, पहली बात तो चुनती ही बड़े ढंग से हैं। अगर चुनने के बाद भी अगर लगे कि नहीं यहाँ पर मेरी एनर्जी रास नहीं आ रही है, आई एम नॉट एबल टू सर्वाइव इन दिस एनर्जी, तो वो वापिस जा सकती हैं। ऐसा होता है। तो इनको डायरेक्ट मुक्ति मिल जाती है? नहीं, मुक्ति नहीं मिलती। देखो, मुक्ति कर्म बेस्ड होती है। मोक्ष जिसको आप कह रहे हो ना, वो तो कर्म बेस्ड है। मोक्ष का मतलब है कि अब इस व्यक्ति के अंदर इतनी मेच्योरिटी आ चुकी है कि इसका कोई भी कार्मिक अकाउंट पेंडिंग नहीं है और इसकी कोई डिजायर भी नहीं है, तो ये व्यक्ति मोक्ष की तरफ जाएगा। मोक्ष या मुक्ति जिसे आप कह रहे हो, है ना, उस मुक्ति की मैं बात कर रहा हूं कि दोबारा जन्म न लेने वाली मुक्ति। एक मुक्ति नॉर्मली हम ये कह देते हैं कि भाई आत्मा यहां से गई तो आगे की यात्रा पर चली गई, मतलब इस धरती के डायमेंशन से वो यमलोक के डायमेंशन में चली गई, तो उसको हम कह देते हैं कि ये यहाँ से मुक्त हो गई, यहां से चली गई, है ना। तो एक ये वाली मुक्ति होती है। एक वो वाली मुक्ति की सदा सदा के लिए चली गई और कभी लौट कर नहीं आएगी, वो मोक्ष बोल देते हैं आमतौर पे उसको। बिल्कुल बिल्कुल सर। जिन लोगों की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, लाइक एक्सीडेंट हो गया या फिर बीमार थे तो ख़त्म हो गए, जबकि अभी उम्र पूरी नहीं हुई है 30 से 40 वर्ष। अब तो ऐसी बीमारी हैं कि पता भी नहीं चलता, 20-17 साल के बच्चे हैं, उनकी डेथ हो जाती है अचानक, को कारण भी नहीं पता चलता है। तो ऐसी आत्माएं कहाँ चली जाती हैं फिर? देखो, ऐसी आत्माएं ज़्यादातर जब अकस्मात मृत्यु होती है किसी की भी, तो वहाँ पर जो उन आत्माओं को एक शौक लगता है मृत्यु के समय में कि अभी तक मैं शरीर में था और अब सडनली मैं बाहर कैसे आ गया, मैं तो अलग हो गया। एक लंबा समय लग जाता है उनको विश्वास करने में कि मैं मर चुका हूं। तो ऐसी आत्माएं हमारे आसपास में प्रेत योनि में रहती हैं कुछ समय तक के लिए, जब तक उनका विश्वास पक्का नहीं, क्लियर नहीं हो जाता कि तुम मर चुके हो। पहली बात, जब वो दूसरों को व्यवहार करते देखती हैं कि भाई मैं तो उनको कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन कोई मेरी सुन ही नहीं रहा, और वो अपनी प्रेजेंस भी फील करवाने की कोशिश करते हैं, किसी के ड्रीम में जा रही हैं या किसी को अपनी प्रेजेंस बता रही हैं। कभी कभी कोई हवा का झोंका या कुछ ऐसी चीजें, कुछ साइन ऐसे दिखाती हैं कि कोई मुझे नोटिस करे कि मैं भी हूं, राइट। जब कोई उन्हें नोटिस कर लेता है, जैसे मान लो कि हमने उनका तर्पण कर दिया, उनके निमित्त पिंडदान कर दिया, तो वो आत्माएं आगे की यात्रा पर जा सकती हैं, लेकिन अपने एक लंबे समय तक वो अटक भी सकती हैं बेस्ड ऑन कि उनको कितना शौक लगा था। अभी पीछे जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था लाल किला पर, उसके करीब, उस ब्लास्ट के करीब 15-20 दिन के बाद हमारी एक हीलर बहन है, वो वहां से पास कर रही थी। हमने उससे पहले जिक्र किया था आपस में कि उन्होंने कहा कि मैं उस एरिया में जाती हूँ। मैंने कहा एक बार ना फील करके देखना वहां की ऊर्जा कैसी है। आपने देखा होगा वहां पे, एटलीस्ट न्यूज में तो देखा ही होगा कि वो पूरा बाउंड्री सी बना रखी है, पूरा बैरिकेड लगा रखे हैं, रोका हुआ कि उस जगह पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो वहां पर उसने कहा कि एक लेडी की सोल वहां पर खड़ी हुई है, वो हीलर है, हमारी जो बहन है, वो पहचान सकती है ऊर्जा को। तो उसने कहा कि वहां पर मैंने 3-4 आत्माओं को वहां पे खड़े हुए देखा। शौक की अवस्था में है वो शौक की अवस्था में रह जाती है, वहां पर अटक जाती हैं कि हमारे साथ क्या होगा। सडनली एक बम फटा और सडनली जो है ना शरीर तो चिचड़ उड़ गया, शरीर चला गया। तो वो सोल शौक की अवस्था में होते, वहीं अटक जाती है। और वो अटकी हुई जो सोल है वो इंतजार करती है, समय दिया जाता है उसको। अब उसी के लिए परमात्मा की तरफ से असाइंड होते हैं देवदूत या यमदूत जिन्हें आप कहते हो। वो एक तरीके से डेथ एंजल होते हैं जो उस आत्मा को सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं कि भाई तुम मर चुके हो, तुम प्लीज यहां से प्रस्थान करो, आगे चलो।
फिर उस व्यक्ति के घर में भी प्रेयर्स हो रही होती हैं, कोई प्रार्थना करता है, तो उनका भी पुण्य इसको मिलता है। इस आत्माओं को एक मैसेज दिया जाता है कि भाई तुम यहाँ से चलो, तुम्हारी जर्नी पूरी हो चुकी है, शरीर छूट चुका है। अब चाहे भले ही उनका टाइम पूरा नहीं हुआ, लेकिन अगर ये आत्मा इस बात को समझ लेती है तो आगे की यात्रा पर चली जाती है, नहीं तो हो सकता है लंबे समय तक वहीं अटकी रहे। इसलिए कभी कभी ऐसी जगहें जहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, जहां कोई भारी भरकम घटना होती है, तो वहां की एनर्जी बड़ी डेंस हो जाती है, वहां पर एनर्जी एक्चुअली मौजूद होती है। आपने सुनी होंगी कुछ जगहें हैं जहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो वो वही आत्माएं होती हैं, वो जगहें वैसी होती हैं जहां पर वो एरिया ऐसा हो जाता है कि वहां की एनर्जी मौजूद होती है, और वो आत्माएं किसी को, मतलब वो अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को किसी के साथ शेयर करने के लिए वो अटैक भी कर सकती हैं फिर, तो ऐसा पॉसिबल है। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसी जगहों पर हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या फर्ज बनता है, जब भी आप घर से निकलें प्रार्थना करके निकलें कि हे प्रभु कृपा करना, हे भगवान शिव, हे गुरुदेव, जो भी आपके इष्ट हैं, भगवान हैं, उनके प्रति प्रार्थना करना, और रास्ते भर में स्मरण करते हुए जाना चाहिए। और किसी ऐसी जगह आपको पहले से ही पता है, आइडिया है, देखो हम तो हीलर हैं, हम तो पता लगा लेते हैं कि कहाँ पर एनर्जी खराब है, डेंस है, पता लग, एक आम इंसान को पता नहीं लग सकता। तो अगर नहीं पता लगता तो फिर भी आप लगातार जाप कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो परमात्मा की ऊर्जा, दिव्यता जो है आपके आसपास में रहती है और आपको प्रोटेक्शन में रखती है। इसलिए अपना ऑरा लॉक करके रखा और प्रार्थना करते हुए गए, आपकी कार, आपकी गाड़ी वो भी सेफ रहती है और आप भी सेफ रहते हो। वरना ऐसी किसी जगह से निकले और आपकी एनर्जी सेंसिटिव है तो अटैक भी हो सकता है, नेगेटिविटी अटैच हो जाती है, तो बहुत सेंसिटिव होकर वो ध्यान से जाना चाहिए। कोई कब्रिस्तान कभी था कहीं पर, या शमशान हो, भूमि है आसपास में, आपको पता ही नहीं होता आमतौर पे, तो लोग जब जा रहे होते हैं तो वो नेगेटिव चीजें मौजूद होती हैं जो अटैक कर सकती हैं। और जिन लोगों का ऑरा बहुत सेंसिटिव ऑरा होता है उन पर अटैक ज्यादा होते हैं, तो बस ख्याल करना चाहिए, ऐसा ऑरा लॉक करके जाना चाहिए। ऐसे लिए प्रार्थना कर देनी चाहिए। जैसे अब मैंने लाल किला के बारे में बताया, तो हमने उस बहन के साथ हमने मिलकर, बाकी लोगों ने भी मैंने प्रार्थना के लिए बोला कि वहां पर लगातार जाप किया जाए और उनकी ऊर्जा को उन आत्माओं के प्रति समर्पित किया जाए। ये बात मैंने जो एयर इंडिया का प्लेन वो हुआ था, क्रैश हुआ था, उसके लिए भी हमने उन लोगों के लिए, अहमदाबाद वाले लोगों को प्रार्थना करने को बोली और कहा कि उस जगह पर कुछ लंगर इत्यादि बंटवा दें ताकि लोगों के आत्मा तृप्त हो और उसकी पॉजिटिव एनर्जी से, ब्लेसिंग से वो आत्माएं मुक्त हो जाए। सर अभी जैसे हम नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि बहुत सारे मंदिरों के पास नेगेटिव एनर्जी घूमती हैं, तो मंदिरों के पास इतना दान पुण्य पूजा सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी क्यों रहती हैं फिर? देखो एक सिंपल सी बात समझो, दो अलग अलग दुनियाएं हैं जिनका बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अब मैंने मान लो कोई व्यक्ति एक धार्मिक व्यक्ति था, राइट, सडन डेथ में मृत्यु हो गई उसकी, अब उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी? उसको कोई ना कोई सोर्स चाहिए, जगह चाहिए जहां पर जाकर उसको भी मोक्ष का अनुभूति हो सके। मैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बात कर रहा हूं, जहां मैं एक बार गया, मैंने खुद की फील करके देखा और लोगों की भी मेरी फीलिंग है। जब अब मंदिर का जो प्रांगण है ना, उसके अंदर सुप्रीम पॉजिटिव एनर्जी है अंदर, लेकिन वो जो उसके आसपास का जो एरिया है, उसके आसपास के वहां कुछ नेगेटिविटी हो सकती है क्योंकि ये सोल्स तलाश कर रही होती है, अंदर जाने का प्रयास कर रही होती है। अंदर तो जाने नहीं दिया जाता इनको, लेकिन इनकी प्रयास होता है कि किसी तरीके से कुछ एनर्जी, कुछ परमात्मा की, भगवान की ऊर्जा हमें भी मिल जाए तो हमारी मुक्ति मिल जाए हमें, एक तरीके से ये होता है। तो बिल्कुल वैलिड सी बात है ना, आखिर जो जहां से उसको कुछ मिलने की उम्मीद होगी तो वहीं तो कोई जाएगा ना, है ना, तो वो उसको वहीं से उम्मीद है, इसलिए थोड़ी सी आसपास में मौजूद होना स्वाभाविक है। हमें क्या करना चाहिए? हमें पहली बात, जब भी मंदिर जाएं एक प्रार्थना करके जाएं कि प्रभु मैं आपके दर्शनों के लिए आ रहा हूं, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए और मुझे अपने दर्शनों का सौभाग्य दीजिए। ये प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए। ये आपको साथ में ऑरा लॉक करने के लिए मैं बोलता हूँ कि एक प्लस जैसा साइन बना लो एक ऐसे, और साथ में जिन देवी देवताओं के आप दर्शन करने जा रहे हो उनके नाम से ऑरा लॉक कर लो। जैसे लॉक कैसे करते हैं ऑरा? ऐसे देखो, एक सिंपल उद्रे का साइन होता है रेकी का, ये लाइन, एक लाइन सारे चक्रों के ऊपर ऐसे ड्रॉ की जाती है, एक लेफ्ट और राइट शोल्डर पे ऐसे ड्रॉ की जाती है। तो ये ऊपर से नीचे तक करा जाता है? यस, यहाँ से नीचे तक पैर तक। हाँ, मतलब यहाँ तक ठीक है क्योंकि चक्र कवर हो जाते हैं। अच्छा, पैरों तक बेशक ना हो, यहाँ तक हो जाए। यहाँ से ये किया और एक लेफ्ट और राइट शोल्डर पे ये प्लस जैसा साइन बना, ये वाला ऐसा करके, राइट। दूसरा, इसके साथ मंत्र का जाप किया जाता है।
जैसे मान लो भगवान शिव के लिए करेंगे तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्वृक्षयमामृतात्, ऐसे करके मैंने क्रॉस कर दिया, एक गांठ जैसा लगा दिया। अब मेरा ऑरा पूरी ऐसे 3 बार किया है ना, इसमें मैंने प्रोटेक्शन के रूप में कि ये मेरा ऑरा पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, मेरी ऊर्जा कोई नेगेटिव एनर्जी छीन नहीं सकती। इसका मतलब ये होता है पॉजिटिव एनर्जी के लिए ऑलवेज वेलकम, मैं सदा हूं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर कोई मुझे देख ना पाए, मुझे जान ना पाए। ठीक वैसे ही जैसे आप अपना, अगर आपके पास कैश है मान लो, तो जब ऐसी जगह पर जाते हो तो कैश थोड़ा सुरक्षित कर लेते हो ना, पॉकेट वॉकेट जो भी है, मतलब सुरक्षित कर लेते हो। बस ऐसे ही समझो आप अपनी एनर्जी को सुरक्षित कर रहे हो। जब जरूरत आएगी तो दिखा भी देंगे, मतलब जहां देना है, माथा टेकना है, कुछ करना है वो देंगे, लेकिन इनसे बचा के रखना है। अब इसमें एक चीज और आती है, अब वहां जब अंदर गए तो उनके लिए एक प्रार्थना और करते हैं कि प्रभु बाहर जो भी नकारात्मक चीजें मौजूद हैं उनको भी मोक्ष दीजिए, उनको भी मुक्ति दीजिए। कभी कभी भगवान की एक नजर मात्र या प्रसाद की एक किरण मात्र से जो है ना उनका कल्याण हो जाता है। तो जब आप प्रसाद वगैरह कुछ लेकर आए तो कोशिश करें कि वो प्रसाद अंदर प्रांगण में ही ग्रहण कर लें, थोड़ा सा। अच्छा, भले ही थोड़ा सा, आपको इतना मिला तो थोड़ा सा ले लिया, उसी टाइम ग्रहण कर लिया, प्रसाद को अपने अंदर उतर जाने दिया, वो आपको आपका हक मिल गया। अब उसका थोड़ा सा हिस्सा जो आप घर लाने वाले हैं उसको आपने अलग कर दिया, और एक थोड़ा सा हिस्सा इनके लिए निकाल के रखा। अगर आप सच में समझदार हैं और आपको ये पूरी बात समझ में आ रही है तो इनका भी हक बनता है। ये भी आपके इंतजार में होती हैं कि कोई व्यक्ति जब आए वहां से एक बार बाहर आते हुए फिर से ऑरा लॉक कर लें, क्योंकि अब परमात्मा के गुरु भगवान के सामने आप गए तो आप खुल गए थे, आपका ऑरा खुला था वहां पर। अब यहां बाहर आए, फिर से आप दुनिया से इंटरेक्ट करने जा रहे हो। वो जो इंटरफेस है ना आने और जाने का, मतलब मंदिर के जो बाहर का, उस पर थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आए, बाहर आए तो प्रार्थना करते हुए और थोड़ा सा प्रसाद जो है ना साइड में कहीं गिरा दें, कोने पे किसी जगह पर, चाहे कुत्ता खा जाए कुछ हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि पैरों में ना आए, मतलब ऐसी जगह पर, लेकिन आपने उनके निमित्त करते हुए कि जो इसका जो पुण्य है, प्रसाद का पुण्य इन आत्माओं को प्राप्त हो जाए, ऐसा करके आप निकल गए। दैट्स इट। बहुत अच्छी बात बताई, हर किसी को नहीं पता होती है सब चीज़। राइट सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जो गरुड़ पुराण है जो लिखा गया है, वो क्या लोगों को समझाने के लिए कि कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, या फिर डराने के लिए? वास्तव उसका इस कलयुग में क्या अर्थ बनता है इस टाइम पे कि गरुड़ पुराण पढ़ना क्यों चाहिए? देखो, गरुड़ पुराण के ना 2 पार्ट हैं, अंदर ही 2 भाग हैं, 2 अध्याय लगा लो। एक अध्याय जो पूर्व अध्याय है ना, वो पूर्व अध्याय, उसमें जीवन जीने के तरीके लिखे हुए हैं, सिस्टम लिखा हुआ है कि इन नियमों का पालन करने से आपको पुण्य मिलता है, ये अच्छा है। माता पिता का सम्मान करना, सुबह जल्दी उठना, जो भी अपने जब आप कमाई करो उसका एक हिस्सा जो है जगत कल्याण के कार्य में लगाना, अपने पितृ ऋण, मातृ ऋण, देश ऋण, समाज ऋण चुकाना, ये ऐसी चीजें सारी उसमें लिखी हुई, नीति मर्यादा, ये ठीक ये गलत, ऐसी बातें लिखी हुई हैं। वो पहला पार्ट है उसका। दूसरा पार्ट वो है जिसमें मृत्यु के बाद का सफर लिखा हुआ है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के बाद जीवात्मा कैसे निकलती है, वो जो मैंने आपको भी डिस्कस किया, वो सारा पार्ट ऑलरेडी। नॉर्मली गरुड़ पुराण का 2nd पार्ट ही लोग पढ़ते हैं, वो भी तब पढ़ते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल। जबकि पढ़ना ये चाहिए कि जब उसका जो पहला पार्ट है जीते जी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा सिस्टम लिखा हुआ है कि मृत्यु से पहले पहले क्या करें कि आप नीति मर्यादा धर्म का पालन कर सकें, उसमें पूरा सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि एक ऐसा अवेकनिंग ग्रंथ है ये जो सबको पढ़ना चाहिए। इसका थोड़ा थोड़ा पाठ करते रहने से कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई भयानक बोझ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको पढ़ने से आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि लोग बिना बात पे डरते हैं। फिर बाद में मृत्यु के बाद पढ़ोगे तो किसको सुनाओगे? सोचने की बात है ना, किसको सुना रहे हो? जो मर गया उस बेचारे को कौन सुनाएगा? तुम्हारे ग्रंथ पढ़ने से क्या हो जाएगा? जीते जी पढ़ लो ना, तुम्हें समझ आ जाएगी बात की कि मेरे साथ मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। इसका पूरा चिट्ठा जो है ना उसमें लिखा हुआ है, तो अभी पढ़ लो, जीते जी पढ़ लो, तभी समझ आएगा। ये एक अवेकनिंग ग्रंथ है जो सबको जरूर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। सर, आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जो कि पता ही नहीं था एक्चुअल में लोगों को। आप लोगों के लिए यहाँ पे बिफोर डेथ और आफ्टर डेथ पूरी जर्नी हमने डिस्कस करी है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन किन कर्मों की वजह से हमें कौन कौन सी याचनाएँ मिलती हैं। उसके बाद कर्मास, कौन से हमारे बुरे कर्म जिनकी वजह से यहाँ पे हमें औलाद नहीं होती है या फिर हमारे साथ कुछ गलत होता है। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जन्म से लेकर कोई इंसान हमें परेशान कर रहा है, क्या किसी की पत्नी किसी को मार रही है, किसी का पति उसको मार रहा है, तो प्लीज़ किसी को भी आप
बोलिए मत कि आप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ ऐसे कर्म होंगे जिनकी सज़ा आपको मिल रही है, वो तब तक मिलेगी जब तक वो कर्मांश ख़त्म नहीं हो जाएंगे। तो इस एपिसोड का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या जो हमने कर्मा डिस्कस करे हैं उनमें से आप कोई फील कर पा रहे हैं, अपने से रिलेट कर पा रहे हैं, वो भी कमेंट में बताइएगा। और आपने हमारा साथ यहाँ तक दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।